जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो मुझे विश्वास है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि लगभग पूरा कोर्स आपका ऑलरेडी कंप्लीट है। क्या क्या पढ़ना है मैं हर बार बताता जा रहा हूँ। फिर भी अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया है तो ध्यान रखना, जो कंप्यूटर फंडामेंटल है वो रिवीजन वीडियो को देखने के बाद जो अभी लाइव के अंदर वीडियो कराए उनको जरूर देखिएगा। कंप्यूटर फंडामेंटल के बाद आपका नंबर सिस्टम है, रिवीजन वीडियो के बाद जो भी लाइव में कराए उनको जरूर देखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम रिवीजन वीडियो के बाद जो भी लाइव में कराए वो जरूर देखिएगा। लिनक्स, जो लिनक्स पहले नहीं करवाया था इसलिए अब की बात थोड़ा डीप में चल रहा है। इसके बाद बच्चों नेटवर्किंग मैंने पूरी करा रखी है, इंटरनेट मैंने पूरा करा रखा है, वेब टेक्नोलॉजी मैंने पूरी करवा रखी है, सी मैंने पूरी करवा रखी है, उप्स मैंने पूरे करवा रखे हैं। क्लियर? तो इनको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट रिविजन वाले वीडियो आपको देखने हैं। क्लियर? चलिए, सर डोस में डेट चेंज करने की कमांड सेट डेट बताइए। डेट 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 लिखते हो, डेट लिखते हो, टाइम लिखते हो। क्लियर? तो याद रखिए डेट के लिए डेट। क्लियर? डेट के लिए डेट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, लिनक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। टोटल 90 क्वेश्चन है, पहले अपन थोड़ा सा जो रह गया था उसको चेक कर लेते हैं, फिर अपन एक एक क्वेश्चन लेंगे। क्लियर? चलिए थोड़ा सा अलर्ट रखना। सेट डेट, सेट डेट कुछ नहीं होता, डेट सेट करना है बच्चों। क्लियर? सेट डेट मतलब डेट सेट करने के लिए सेट डेट यूज करते हैं। देखो बच्चों, डेट जैसे ही आप डेट लिखते हो, डेट, क्लियर, याद रखना डेट, तो उससे डेट सेट हो जाती है। क्लियर? डेट सेट हो जाती है, डेट सेट हो जाती है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब बच्चों देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। कहीं हो गई होगी बोलने में गड़बड़, है ना? बोलने में गड़बड़ हो गई होगी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सी एच ओन कमांड चेंज द ओनर ऑफ ए फाइल डायरेक्टरी। क्लियर? ये पॉइंट याद रखना। सी एच ओन कमांड कई बार आ जाती है कि बताओ ये क्या कर रही है, तो बच्चों चेंज कर रही है ओनरशिप। ओनरशिप किसी भी फाइल और डायरेक्टरी की ओनरशिप को चेंज कर रही है, ये पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। क्लियर? चलिए अभी स्पीड पकड़ो, थोड़ी स्पीड पकड़ो, अभी एक्टिव नहीं हुआ बैच, एक्टिव नहीं हुआ। एक बार कमेंट कर दो कि सर क्लियर है क्या, ऑडियो वीडियो क्लियर है। थोड़ी स्पीड रखो बच्चों, सैटरडे हो गया, सैटरडे आते आते थकान आ जाती है, थोड़ी सी स्पीड रखिए, स्पीड रखो। हाँ वेरी गुड। चलिए अब बच्चों क्वेश्चन है, सी एच ओन कमांड क्या काम करती है? सी एच ओ डब्ल्यू एन, सी एच ओ डब्ल्यू एन, याद रखना बच्चों इनके स्पेलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। सी एच ओ डब्ल्यू एन मतलब चेंज ओनरशिप। कमांड चेंज द ओनर ऑफ ए फाइल और डायरेक्टरी। बच्चों क्लियर? कोई फाइल और डायरेक्टरी है, अगर वो किसी दूसरे यूजर को उसकी ओनरशिप चेंज करनी है तो सी एच ओन कमांड यूज करते हैं। सी एच मोड आपको सबको पता है परमिशन के लिए काम में आती है, ये पहले भी मैंने आपको बताया है। तो सी एच मोड कमांड चेंज द परमिशन ऑफ ए फाइल। बच्चों आप सबको पता है कौन कौन सी परमिशन होती है, तो याद रखना RWX 3 तरीके की परमिशन होती है। राइट की बच्चों, ये रीड की, राइट की और एग्जीक्यूशन की। बच्चों क्लियर? रीड, राइट और एग्जीक्यूशन। बच्चों क्लियर? याद रखना ये कोड के द्वारा रिप्रेजेंट होती है, सबको पता है। बच्चों सी एच मोड में जो परमिशन देते हैं RWX। बच्चों क्लियर? आर का मतलब क्या होता है बच्चों? रीड होता है। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? राइट होता है। और एक्स का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है। बच्चों क्लियर? अब मान लीजिए कोई कमांड ये है, तो ये जो देखिए कोई भी अगर अपन फाइल या डायरेक्टरी की परमिशन देते हैं तो 3 टुकड़ों में देते हैं, RWX बच्चों, RWX और RWX। बच्चों क्लियर? ये याद रखना, जो पहला दिया जाता है ये किसके लिए? यूजर के लिए। बच्चों क्लियर? ये यूजर के लिए होता है। बच्चों क्लियर? याद रखना ये ग्रुप के लिए होता है, ये ग्रुप के लिए होता है। बच्चों क्लियर? ग्रुप के लिए होता है। और ये क्या है बच्चों? अदर यूजर के लिए होता है। अदर यूजर बच्चों कौन? जिसने अकाउंट बनाया उसके अलावा। बच्चों क्लियर? अगर और कोई है तो अदर यूजर के लिए ये होता है। बच्चों यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। वापस सुन लीजिए, मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ। ch मोड कमांड क्या होता है? परमिशन देता है कि इस फाइल को कौन एक्सेस कर सकता है, इस डायरेक्टरी को कौन एक्सेस कर सकता है। बच्चों क्लियर? तो ch मोड कमांड चेंज द परमिशन ऑफ ए फाइल। ठीक है, अब बच्चों कॉमन सी बात है, याद रखिए 3 तरीके की परमिशन होती है, एक रीड, एक राइट और एक एग्जीक्यूट। अब बच्चों जो पहली परमिशन RWX RWX RWX, बच्चों इस तरीके से पूरा पेयर में आपकी क्या दी जाती है? परमिशन दी जाती है। जो पहला RWX होता है वो यूजर के लिए होता है,
ये ग्रुप के लिए होता है, ये अदर यूजर के लिए होता है। बच्चों क्लियर, ये पॉइंट आपके दिमाग में रखना है। बच्चों क्लियर। अब मान लीजिए कोई ये कह दे कि सर यहाँ पर ये दे रखा है RWX दे रखा है, फिर यहाँ पर गैप है, फिर WX दे रखा है, फिर यहाँ पर गैप है और यहाँ पर X है। तो गुरुजी ये क्या हो गया? तो इसका मतलब ये हो गया कि यूजर को रीड, राइट और एग्जीक्यूट ये तीनों की परमिशन है। बच्चों ग्रुप के लिए ये रीड है, राइट है और एग्जीक्यूट है। और बच्चों अदर जो यूजर जिसने बनाया उसके अलावा जो कोई और है तो उसको रीड है, राइट है और एग्जीक्यूशन की परमिशन है। बच्चों ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? तो chmod कमांड चेंज द परमिशन ऑफ ए फाइल और डायरेक्टरी, ये पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, यहां से आपका क्वेश्चन आ जाता है। अगर मान लीजिए कोई ये कह दे कि सर बाय डिफॉल्ट परमिशन क्या होती है, तो बाय डिफॉल्ट परमिशन 777 होती है। अभी 777 क्या है? तो बच्चों 7 या 111, बच्चों यहाँ 7111 या 7111 होता है। तो बच्चों ये RWX मतलब सभी लोग रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। बच्चों सारे ग्रुप रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। सारे अदर लोग मेन यूजर के अलावा रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट परमिशन क्या होती है? 777 होती है। बच्चों क्लियर? जो भी ये परमिशन होती है ये इनको ऑक्टल परमिशन भी कहते हैं। ये पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। किसकी बात कर रहा हूं मैं? chmod की बात कर रहा हूं। बच्चों क्लियर? अब बच्चों मान लीजिए कोई ये कह दे कि सर मैंने तो यहाँ पर ये देखा था 7, 6 और 1 देखा था, तो 7 का मतलब क्या है? तो याद रखिए 7 का मतलब क्या है। तो 7 का मतलब बच्चों याद रखना, 7 का मतलब है 111, इसका मतलब है 110, इसका मतलब है 001। बच्चों क्लियर? तो यूजर को तीनों परमिशन है। बच्चों याद रखिए जो ग्रुप है उसको रीड और राइट की परमिशन है, रीड और राइट की परमिशन है। और बच्चों जो अदर यूजर है उनको रीड राइट की परमिशन नहीं है लेकिन एग्जीक्यूट की परमिशन है। बच्चों क्लियर? मेरे हिसाब से chmod आपके क्लियर हो गया होगा। इसको ऑक्टल कमांड भी कहते हैं, chmod कमांड भी कहते हैं। ये बच्चों क्या कह रहे हैं? chown। बच्चों क्लियर? चेंज ओनरशिप, तो चेंज ओनरशिप फाइल और डायरेक्टरी की ओनरशिप को चेंज करने के लिए chmod किसके लिए? तो बच्चों फाइलों के ऊपर परमिशन देने के लिए। बच्चों क्लियर? एक बार कमेंट कर दो हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया। तीनों पार्ट हमारे बिल्कुल क्लियर है। 644 की भी होती है परमिशन फोल्डर फाइल को, ठीक है। बच्चों कितने भी तरीके की आप दे सकते हो, कपिल सेन मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। ये एक ऑक्टा नंबर सिस्टम है, आप जो परमिशन देना चाहो वो दे सकते हो। बच्चों 000000000 से लगा के 11111 कितने भी तरीके से आप दे सकते हो। बच्चों क्लियर? टोटल कितने तरीके की परमिशन हो गई? तो 2 की पावर 9 512 तरीके की परमिशन हो गई। क्या ये क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी स्पीड से ले रहा हूं क्योंकि डेटा काफी है। बच्चों लोकेट कमांड क्या काम करती है याद रखना, ये आ जाए कहीं पर क्वेश्चन। तो लोकेट कमांड कितने क्वेश्चन आएंगे? कमांड में से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं मैक्सिमम, और पूरे लिनक्स में से 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। बच्चों क्लियर? ओएस में से 10 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का जितना भी एनवायरमेंट है उसमें से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, जो मैंने पहले पढ़ा रखा है, एक बार देखना जरूर। बच्चों क्लियर? जैसे एंड्रॉइड है उनके वर्जन आ सकते हैं, बच्चों मेक ओएस है उनके वर्जन आ सकते हैं, ये सारे मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। विंडो है तो पूरा पढ़ ही लिया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हिस्ट्री आ सकती है, इनकी प्रोसेस आ सकता है। क्लियर? तो उनको जरूर देखिएगा। केवल लिनक्स बाकी था तो उसको भी अपन कंप्लीट कर रहे हैं। लोकेट कमांड टू फाइंड ए फाइल इन योर सिस्टम, द लोकेट कमांड विल सर्च द सिस्टम फॉर द पैटर्न यू प्रोवाइड। बच्चों क्लियर? लोकेट कमांड का मतलब ये होता है बच्चों, लोकेट कमांड का मतलब होता है फाइल को ढूंढना, तुम्हारे सिस्टम के अंदर फाइलों को ढूंढना। बच्चों क्लियर? और उनको बच्चों उनको शॉर्ट करना, उनको आपके अकॉर्डिंग शॉर्ट करना। बच्चों क्लियर? चलिए अगर बात करें लोकेट कमांड टू फाइंड ए फाइल इन योर सिस्टम, ठीक है, द लोकेट कमांड विल सर्च द सिस्टम फॉर द पैटर्न यू प्रोवाइड। बच्चों क्लियर? याद रखना बच्चों, लोकेट कमांड अगर मैं इतना सा कर दूं, लोकेट कमांड लोकेट, बच्चों क्लियर? लोकेट कमांड तो फाइलों को ढूंढता है और बच्चों उनको शॉर्ट फॉर्मेट में जमा देता है। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट याद रख लेना। लोकेट कमांड क्या काम करता है? तो फाइल को ढूंढता है और उनको एक ऑर्डर में जमाने का काम करता है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। अपडेट डीबी, तो डेटाबेस को अपडेट करने के काम में आता है। अपडेट डीबी कमांड, तो अपडेट्स द, देखो आधे तो डायरेक्ट ही बता देते हैं इसलिए ज्यादा आते नहीं है इनमें से। अपडेट्स द डेटाबेस यूज्ड बाय द लोकेट कमांड। बच्चों क्लियर? अपडेट द डेटाबेस यूज्ड बाय द लोकेट कमांड। क्लियर? नेक्स्ट डेट कमांड, तो सिंपली प्रिंट टुडे डेट। बच्चों के लिए क्लियर? जस्ट टाइप डेट ऑन द सेल। बच्चों क्लियर? अब बच्चों एक बार बताइए, अगर मैं ये कर दूं डेट तो डेट आ जाएगी। बच्चों क्लियर? एक और होता है कैलेंडर। बच्चों कैलेंडर, तो CL कर दो तो अब कैलेंडर आ जाएगा, जो इस साल का कैलेंडर है वो आपके जस्ट सामने आ जाएगा। बच्चों क्लियर? अगर मैं ये कर दूं कि किसी महीने का कैलेंडर चाहिए, बच्चों क्लियर, यहाँ पर CL कर दूं और यहाँ पर कर दूं 1 और ये 2024,
तो बच्चों 2024 के जनवरी का कैलेंडर आ जाएगा। मेरे हिसाब से आपसे ये पूछेगा कि कैलेंडर कमांड क्या काम करती है। बच्चों सीएल कमांड क्या काम करती है, तो कैलेंडर के लिए होती है, कैलेंडर के लिए होती है। डेट है तो डेट आ जाएगी, तो डेट कमांड सिंपली प्रिंट टुडे डेट, जस्ट टाइप डेट ऑन द सेल। बच्चों क्लियर। अब अपडेट डीबी क्या करता है, डेटाबेस को अपडेट करता है। बच्चों क्लियर, जो भी आपका डेटाबेस है उसको क्या करेगा, अपडेट करेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फाइल की लोकेशन देखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, टार। अब टार कमांड क्या काम करती है, तो बच्चों जो भी फाइल होती है, कंबाइंड सेवरल फाइल्स। बच्चों क्लियर, सबको पता है ये कंप्रेस इनटू एन आर्चिव एंड कंप्रेशन इफ यू वांट। बच्चों क्लियर। तो टार कमांड का मतलब क्या करता है, तो मान लीजिए अगर आप टार को यूज करते हो तो कॉमन सी बात है। अब टार में क्या होगा, मान लीजिए आपने फाइलों के नाम लिखे, एक फाइल F1 F2, बच्चों क्लियर, इनको मिक्स कर देती है, बच्चों इनको कंप्रेस कर देती है और सिंगल फाइल बना देती है। ये किसका काम है, टार का। अब केट कमांड क्या करती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो केट कमांड बच्चों, जो फाइल के अंदर कंटेंट लिखा है, जो फाइल के अंदर कंटेंट लिखा है, मान लो CAT, और यहाँ पर फाइल कौन सी है, arvind.txt, तो बच्चों इसके कंटेंट को टर्मिनल के ऊपर शो कर देती है। बच्चों क्लियर। अच्छा, दूसरा काम क्या है केट कमांड का, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बार एक केट कमांड आई थी, तो केट कमांड का एक काम और है बच्चों, जैसे केट कमांड है तो फाइल क्रिएट कर देती है। बच्चों क्लियर, केट बच्चों क्लियर, केट, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया F1, तो बच्चों फाइल क्रिएट हो गई, कौन सी, F1 फाइल क्रिएट हो गई। और अगर मान लीजिए कि कोई फाइल बनी हुई है F1, बच्चों क्लियर। अच्छा, केट में याद रखना एक सिंबल चलता है, सिंबल कौन सा चलता है बच्चों, ये जो एंगल ब्रैकेट है ये चलता है, केट F1, तो ये फाइल क्रिएट हो गई आपकी। अगर मैं ये कर दूं केट और यहाँ पर कर दूं F1 और ये F2, तो बच्चों इसकी कॉपी यहाँ हो जाती है। केट के बहुत सारे यूज है। अगर मैं ये कर दूं केट, बच्चों क्लियर, और यहाँ पर क्या कर दूं F1 बच्चों F2, तो क्या होगा, ये इस पे अपेंड हो जाता है। तो याद रखना केट का क्या काम है, अपेंड करना, लेकिन वहां पर ये सिंबल लगेगा। अच्छा, याद रखना इसको ओवरराइट करना, ये क्या काम आता है, ओवरराइट। थोड़ी सी स्पीड से ले रहा हूँ क्योंकि खूब पढ़ा दिया है, तो समझ में आ ही जाना चाहिए। ये क्या कर रहा है, ओवरराइट कर रहा है किसके ऊपर, F2 के ऊपर। किसके कंटेंट ओवरराइट हो रहे हैं, F1 के। ये क्या कर रहा है, F1 नाम की फाइल बना रहा है। अच्छा, ये पहले फाइल थी क्या, ये फाइल नहीं थी पहले, ये फाइल पहले नहीं थी, फाइल नहीं थी बच्चों क्लियर, फाइल नहीं थी। तो याद रखना, या फाइल नहीं थी तो फाइल बन जाएगी, और उसके अंदर जो भी कंटेंट लिखना आप लिख सकते हो। बच्चों केट, ये जो है इसके जो कंटेंट है वो इसके ऊपर कॉपी हो जाते हैं। ये फाइल नहीं थी तो बन जाएगी, अगर नहीं थी तो बन जाएगी। बच्चों क्लियर, ये पॉइंट आपके दिमाग में रखना है। और बच्चों ये क्या कर रहा है, तो अपेंड कर रहा है किसके ऊपर, F1 के कंटेंट को F2 के ऊपर अपेंड कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। याद रखना बच्चों, कॉपी करने के लिए CP भी होता है, जो कल मैंने आपको बता दिया था। CP बच्चों कॉपी कमांड, आप किसको, F1 की कॉपी किस पे हो रही है, F2। फाइल लिख दो या पूरा एब्सोल्यूट एड्रेस लिख दो, मैंने आपको बताया। तो कॉपी बच्चों जब इधर से इधर होती है, तो कॉपी कमांड के अंदर क्या होता है, यहाँ भी रहता है और यहाँ भी रहता है बच्चों, लेकिन ये बनी हुई होनी चाहिए, F2 बनी हुई होनी चाहिए, तभी कॉपी होगी, तुरंत नहीं बनेगी। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बच्चों, क्लियर। चलिए एक बार कमेंट कर दो, केट कमांड क्या होता है, केट कमांड ये क्या कर रहा है कि F1 नाम की एक फाइल बना रहा है। अच्छा, ये क्या कर रहा है, F1 नाम की जो फाइल है उसकी कॉपी F2 पे कर रहा है। अच्छा, ये क्या कर रहा है, F1 नाम की जो फाइल है उसको अपेंड कर रहा है किस पे, F2, मतलब F2 जहां खत्म होगी वहां पर F1 जुड़ जाएगी। अच्छा, ये क्या कर रहा है बच्चों, कॉपी कर रहा है इसके कंटेंट को इधर, दोनों जगह कंटेंट रहेगा। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर। हाँ जी, हाँ जी, कमेंट करते रहो कि हाँ सर समझ में आ रहा है। कर इतना डीप आपके आएगा नहीं बच्चों, इतना कुछ आएगा नहीं आपके, क्लियर। CP और केट में अंतर यही है कि अगर केट में अगर कोई फाइल नहीं है तो फाइल बन जाती है, और CP में ऐसा नहीं है, पहले से बनी हुई फाइल होती है बच्चों, क्लियर। आपको पता है कि कोई खाली फाइल बनाना है तो टच कमांड यूज कर देते हैं। टच कमांड क्या करता है, कोई खाली फाइल बना देता है, जैसे arvind.txt नाम की फाइल, जिस फोल्डर में आप काम करें उसी के अंदर बन जाएगी। ये क्या है बच्चों, ये एम्प्टी फाइल है बच्चों, क्लियर। एम्प्टी फाइल बनाने के काम में आता है बच्चों, क्लियर। तो चलिए एक बार कमेंट करो कि हाँ सर समझ में आ गया। केट कमांड बच्चों कंटेंट को शो कर देता है टर्मिनल के ऊपर, केट कमांड फाइल भी बना देता है, केट कमांड बच्चों फाइलों की कॉपी कर देता है, केट कमांड बच्चों अपेंड कर देता है फाइलों को। अच्छा, केट कमांड यहां तक समझ में आ गया। केट कमांड अगर कोई फाइल नहीं है तो उस फाइल को बना देता है बच्चों। अगर यहाँ कॉपी कर रहा है, ये F2 मौजूद नहीं है तो भी बन के कॉपी हो जाएगी बच्चों, क्लियर, कॉपी हो जाएगी। लेकिन अगर CP के अंदर F2 नहीं है तो फिर बच्चों याद रखना, अगर C2 के अंदर CP के अंदर अगर F2 नहीं है तो फिर बच्चों ये एरर दे देगा बच्चों, क्लियर। अगर F2 नहीं है तो क्या दे देगा, एरर दे देगा।
मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर है। सीपी बनी हुई फाइल में ही क्या करेगा, कॉपी करेगा, ये बना के भी कॉपी कर देता है। बच्चों क्लियर, यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। टच है वो खाली फाइलें बनाता है, ये पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए। टार क्या करेगा, तो टार बच्चों क्या करेगा, जितनी भी फाइल है उनको कंप्रेस करके एक फाइल बना देगा। कॉमन सी बात है, समझ में आ गया होगा। तो टार क्लियर। कंटेंट को शो कॉपी फाइल क्रिएट में क्या कहना चाह रहा है, रिवीजन वीडियो ऑपरेटिंग सिस्टम के पढ़ के जाने ही है बच्चों, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम वहां करा रखा है। ये तो लिनक्स ही तो है, ये तो लिनक्स ही है। क्लियर। और लाइव के अंदर जो मैंने 3 वीडियो पढ़ाए थे वो देख जाना। बाकी वो 2 वीडियो में तो केवल यही था, फोल्डर कैसे कट करे, फोल्डर को कैसे डिलीट करे, क्योंकि वो आपके कोर्स में दे रखे, मेरे को लगता नहीं वहां से कोई क्वेश्चन बनेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन है लेस कमांड। लेस कमांड क्या करता है, डिस्प्ले फाइल कंटेंट विद ए स्क्रॉल स्क्रीन सो यू कैन नेविगेट बिटवीन पेज यूजिंग पेज अप, पेज डाउन, होम एंड एंड। तो बच्चों होता क्या है, लेस कमांड क्या होता है, तो जैसे ही अपन लेस कमांड करेंगे बच्चों क्लियर, तो लेस कमांड अगर अपन यूज करते हैं तो होता क्या है कि जो पूरी फाइल है उसका पूरा कंटेंट नहीं दिखता बच्चों, उसमें नेविगेशन प्रॉपर्टी आ जाती है किसके अंदर, फाइल के अंदर। तो बच्चों लेस कमांड क्या है, डिस्प्ले फाइल कंटेंट, डिस्प्ले फाइल कंटेंट, डिस्प्ले फाइल कंटेंट विद ए स्क्रॉल स्क्रीन सो यू कैन नेविगेट बिटवीन पेज यूजिंग पेज अप, पेज डाउन, होम एंड एंड। आपने देखा होगा अपन कई बार कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो वहां पर होता है लेस और मोर, तो लेस पे करते हैं तो कम दिखता है, मोर पे करते हैं तो ज्यादा दिखता है। बच्चों क्लियर। तो लेस कर देंगे तो नेविगेशन पावर आ जाती है। मेरे हिसाब से अंत क्लियर हो गया होगा। क्लियर। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ बच्चों, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ। क्वेश्चन मेरे पास 200 के आसपास है, अभी केवल 90 लगे हैं, तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ग्रेप कमांड क्या है, ये पैटर्न मैचिंग कमांड है। ग्रेप कमांड क्या है, पैटर्न मैचिंग कमांड है। अगर मान लो मैं ये लिखता हूं, यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने ग्रेप, और यहाँ पर क्या लिख दिया अंबिका, तो बच्चों अंबिका है वो आपको पैटर्न मैच होना चाहिए किसके अंदर, arvind.txt। तो ये बताइए arvind.txt के अंदर इस फोल्डर में जिसमें काम कर रहा हूं उसमें arvind.txt है, उसमें अंबिका कितनी बार आई वो ग्रेप बता देता है, कहाँ आई वो ग्रेप बता देता है। तो ग्रेप कमांड सर्च फॉर ए स्ट्रिंग इन द स्पेसिफाइड फाइल एंड डिस्प्ले विच लाइन कंटेन द मैच्ड स्ट्रिंग। बच्चों क्लियर। या पैटर्न मैचिंग बोल दूं, ग्रेप कमांड का मतलब क्या होता है, पैटर्न मैचिंग। बच्चों क्लियर। पैटर्न मैचिंग, पैटर्न मैचिंग, पैटर्न मैचिंग, मैचिंग, पैटर्न मैचिंग। बच्चों क्लियर। यहां से भी आपका क्वेश्चन आता है पैटर्न मैचिंग। हाँ जी बच्चों क्लियर है, पैटर्न मैचिंग, ये पॉइंट याद रखना। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड टेक्स्ट की तरह काम करता है, बिल्कुल पैटर्न मैचिंग की तरह काम करता है। बच्चों क्लियर। ग्लोबली सर्च करता है किसको, पैटर्न को। बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट याद रखना, यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। बच्चों पैटर्न मैचिंग क्या होता है, मान लो ये अरविंद लिखा मैंने, तो ये अरविंद कहाँ है बच्चों उस पूरी फाइल में, बच्चों उनको हाईलाइट कर देता है, पैटर्न मैचिंग। क्लियर। ग्लोबली सर्च फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन, याद रखना ग्लोबली सर्च फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन, ईपी। ये क्या है, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। बच्चों क्लियर। एक्सप्रेशन ग्लोबली सर्च फॉर, ग्लोबली सर्च फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। बच्चों क्लियर। ये पॉइंट याद रखना, ग्लोबली सर्च फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन, ग्लोबली सर्च फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। क्लियर। तो ये याद रखिए। तो मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, ये आ चुका है। GREP कमांड क्या काम करती है, तो बच्चों जो अंबिका का जो पैटर्न है वो ढूंढती है इसके अंदर। बच्चों क्लियर। नेक्स्ट चलिए। अब बच्चों एक बार बताइए पास WD क्या काम करती है, तो पासवर्ड को चेंज करने का काम करती है। पास WD कमांड यूज टू चेंज योर यूजर पासवर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, आ चुकी है बच्चों कि अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो क्या करेंगे, पास WD कमांड यूज करेंगे। बच्चों क्लियर। डिस्क यूटिलाइजेशन DU कमांड। क्लियर। कैलकुलेट द डिस्क यूज ऑफ ए फाइल और डायरेक्टरी, याद रखना बच्चों DU कमांड के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। DU कमांड कैलकुलेट द डिस्क यूज ऑफ ए फाइल और ए डायरेक्टरी। पास WD कमांड यूज टू चेंज योर यूजर पासवर्ड। बच्चों क्लियर। चलिए याद रखना बच्चों, कई बार वो पासवर्ड पूरा लिख देता है, पास WD होता है। बच्चों क्लियर। ये कमांड है बच्चों पासवर्ड चेंज करने का। पासवर्ड जैसे ही चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों न्यू पास, ओल्ड पासवर्ड क्या है, न्यू पासवर्ड क्या है, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। बच्चों क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। रीबूट कमांड क्या होती है, तो रिबूट द सिस्टम इमीडिएटली। बच्चों क्लियर। अब बच्चों रिबूट अगर आपको करना है तो रिबूट कर दीजिए, इसमें फाइलें भी नुकसान हो सकती है। जस्ट टाइप रिबूट। बच्चों क्लियर। आप केवल इतना कर दो रिबूट, तो क्या होगा, सिस्टम रिबूट हो जाएगा, कंप्यूटर वापस स्टार्ट हो जाएगा।
जो फाइलें चल रही है वो लॉस भी हो सकती है किसके अंदर, रीबूट। इसलिए अपन क्या यूज करते हैं, होल्ड कमांड। तो शट डाउन द सिस्टम बट मेक श्योर टू क्लोज ऑल ऑफ योर फाइल टू अवॉइड डेटा लॉस। बच्चों क्लियर। तो अगर मैं ये कर दूं तो याद रखिए जितनी भी फाइल है वो पहले बंद होगी और फिर क्या होगा, शट डाउन होगा। बच्चों क्लियर। रिबूट है तो सिस्टम रिबूट हो जाएगा। बच्चों क्लियर। तो इस कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि रिबूट और होल्ट में फाइल किसमें सुरक्षित है, तो होल्ट में सुरक्षित है क्योंकि इसमें बंद होगा फिर सिस्टम को स्टार्ट करता है और ये क्या करेगा, सिस्टम रिबूट हो जाएगा। बच्चों क्लियर। एक बार कमेंट कर दो। तो होल्ट बच्चों शट डाउन, लेकिन पहले फाइलें बंद होगी। रिबूट क्या करेगा, तो रिबूट करेगा बच्चों, रिबूट करेगा। बच्चों क्लियर। रिबूट कर देगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए, डीयू क्या करेगा, डिस्क यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा कि डिस्क कितनी कितनी यूज जा रही है। तो कैलकुलेट द डिस्क यूज ऑफ ए फाइल और ए डायरेक्टरी। क्लियर। थोड़ा और आगे ले लो। हाँ जी बच्चों, रिबूट एडमिन कमांड पर जाकर ही होगा सर। बिल्कुल होगा। आप में फाइल सेव ऑटो होती है क्या सर, किसमें, हॉल्ट में। हॉल्ट में फाइल ऑटो सेव होती है। ऑटो सेव मतलब आप जैसे ही बाहर निकलोगे उससे पहले आपकी फाइल क्लोज होगी, जितना काम हो गया उतना क्लोज होगा। बच्चों क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीयू में क्या होता है, डिस्क यूज। डिस्क यूज को बताता है। पास डब्ल्यूडी में क्या होता है, तो पास डब्ल्यूडी के अंदर पासवर्ड चेंज कर सकते हो, ग्रेप में पैटर्न मैचिंग कर सकते हो, लेस में बच्चों नेविगेशन फॉर्मेट ला सकते हो। नेक्स्ट बच्चों टार में कंप्रेस कर सकते हो, केट में, केट बहुत सारा काम करती है, मैंने आपको जस्ट समझा दिया। नेक्स्ट अपडेट डीबी में क्या होता है, डेटाबेस अपडेट करने के लिए। डेट में क्या होगी, डेट शो करने के लिए। लोकेट, लोकेट में आपको जो फाइल है उसको सर्च करना है और उनको शो करना है किसके हिसाब से, पैटर्न वाइज। नेक्स्ट चलिए बच्चों, ओनरशिप चेंज करना है तो CHOWN और CH मोड क्या है, परमिशन देने के लिए। क्लियर। ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। एक बार कमेंट कर दो बच्चों कि हाँ गुरुजी यहाँ तक आपके समझ में आ गया, हमको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक एक क्वेश्चन अपन देखते हैं जो अपन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डेवलप किया। क्लियर। हाँ जी बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। थ्योरी लगभग लगभग कंप्लीट है, लेकिन MCQ के साथ साथ अपन और क्वेश्चन करते रहेंगे। क्लियर। तो जितनी थ्योरी बची थी वो मैंने कंप्लीट करा दी। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड वर्डपैड बाय डिफॉल्ट। तो वर्डपैड किसके अंदर आता है बच्चों, विंडोज के अंदर। ये क्वेश्चन हो गया था। वर्डपैड इज इंक्लूड विद माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज XP, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10। बच्चों क्लियर। विंडोज 8 और 10 बच्चों, विंडोज और 8 और 10 बच्चों क्लियर। विंडोज 8 और 10 ये एडवांस वर्जन है, ध्यान रखना थोड़ा सा बच्चों। क्लियर। तो वर्डपैड इन सभी के अंदर आता है, विंडो के अंदर आता है, बाय डिफॉल्ट आता है। क्लियर। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। किसी फाइल में यूजर लॉगिन सेशन को रिकॉर्ड करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। बच्चों याद रखना, स्क्रिप्ट कमांड का यूज किया जाता है। स्क्रिप्ट कमांड कई बार ये पूछ लिया जाता है, स्क्रिप्ट कमांड क्या होती है, तो स्क्रिप्ट कमांड ये बताती है स्क्रिप्ट कमांड क्या काम करती है, तो स्क्रिप्ट कमांड ये बताती है। ये वो क्वेश्चन है जो सब आए हुए हैं। स्क्रिप्ट कमांड तो कि कब यूजर लॉगिन हुआ, कितने समय तक रहा बच्चों क्लियर, और क्या काम किया, ये स्क्रिप्ट कमांड बताती है बच्चों। क्लियर। यहां तक आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों। एक बार कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, हमको कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। हाँ जी। हाँ जी। तो चलिए, विच कमांड विच कमांड इज यूज टू रिकॉर्ड ए यूजर लॉगिन सेशन इन ए फाइल। तो बच्चों विच कमांड इज यूज टू रिकॉर्ड ए यूजर लॉगिन बच्चों क्लियर सेशन इन ए फाइल। ये क्या है बच्चों, स्क्रिप्ट कमांड। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट चलिए, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ बच्चों। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इज ऑल्सो नोन एज रूट यूजर और, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को क्या कहते हैं, ये याद रखना।
सुपर यूजर कहते हैं। ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी। अगर किसी बच्चे ने अगर थ्योरी नहीं पढ़ी तो मान के चलो उससे एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। सुपर यूजर किसको कहते हैं? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, रूट यूजर, सुपर यूजर सब एक ही बात है। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन को पढ़ो, अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो बताना। वर्डपैड कौन से फाइल का प्रारूप खोल और सहेज सकता है? तो वर्डपैड बच्चों आप सबको पता है, एक तो इससे कमजोर बच्चों क्लियर, और एक खुद तो टीएक्सटी और आरटीएफ बच्चों क्लियर। आरटीएफ और क्या टीएक्सटी। टीएक्सटी किसका है? नोटपैड का। और बच्चों वर्डपैड का क्या है? आरटीएफ। तो बच्चों ये किसका है? नोटपैड का है। किसका है? नोटपैड। नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो बच्चों टीएक्सटी होता है और आरटीएफ किसका होता है? वर्डपैड का होता है। लेकिन ये उन्हीं के समझ में आ रहा होगा जिसने पूरा ओएस देखा होगा, जिसने पूरा लिनक्स देखा होगा। तो बच्चों वर्डपैड कैन ओपन एंड सेव टेक्स्ट फाइल txt and rich text format file rtf. It doesn't support more complex format like docx. इनको सपोर्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इनसे तो वीक होता है बच्चों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्योंकि इनसे तो वीक होता है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है उसके लिए यूनेम को यूज करते हैं बच्चों। क्लियर? किसको? यूनेम। ये याद रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर करके लाया गया है आपके लिए। तो यूनेम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चों? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? लिनक्स है, क्या है? तो बच्चों विच कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द ऑपरेटिंग सिस्टम नेम बच्चों। क्लियर? तो क्या आ जाएगा? यूनेम। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट चलिए, और वर्जन के लिए तो बच्चों यूनेम तो आ ही गया, इसके साथ बच्चों हाइपन 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 और क्या लगा दो? आर। तो इसमें वर्जन भी आ जाएगा, कौन सा है बच्चों? डेबियन है, उबंटू है, क्या है क्या नहीं है, किस तरीके का है, लिनक्स में कौन से तरीके का है वो भी आ जाएगा। यहाँ पर ये क्या है? हाइपन, और यहाँ पर क्या है? आर। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बच्चों? देखिए यूनिक्स किस में नहीं है? मैक के अंदर यूनिक्स है, बिल्कुल है बच्चों। फेडोरा के अंदर है बच्चों, कॉमन सी बात है। फेडोरा में लिनक्स है। अब बच्चों कॉमन सी बात है, यूनिक्स से तो अलग हुए हैं ये। लिनक्स भी यूनिक्स का ही वर्जन है। तो बच्चों मैक में भी है, फेडोरा में भी, एंड्रॉइड में भी है, मैक डोस के अंदर नहीं है बच्चों। क्लियर? तो इनमें से कौन सा यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो एमएस डोस। क्लियर है बच्चों? यूनेम कमांड, अरे आंसर देते रहो, स्पीड रखो स्पीड रखो। यूनेम कमांड क्या काम करती है? एक बच्चा पूछ रहा है। तो यूनिक्स ये बताती है कि आपके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनेम बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताती है। और यूनेम हाइपन आर कर दे तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उसका वर्जन भी बताती है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, आंसर दीजिए। नोटपैड की तुलना में वर्डपैड का मुख्य लाभ क्या है? अब नोटपैड के अंदर बच्चों रिच टेक्स्ट फॉर्मेट नहीं है, ये तो केवल टाइपिंग करने की काम का है। वर्डपैड में थोड़ा फॉर्मेट ज्यादा है। तो वर्डपैड सपोर्ट रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, बिल्कुल सही है। वर्डपैड इज फास्टर, वर्डपैड हैज ए सिंपल इंटरफेस, गलत है। नोटपैड सिंपल इंटरफेस प्रोवाइड करता है। वर्डपैड हैज मोर फीचर्स बच्चों, वर्डपैड हैज मोर फीचर, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा है? ए। नोटपैड की तुलना में वर्डपैड का मुख्य लाभ क्या है? तो वर्डपैड फॉर्मेट सपोर्ट रिच टेक्स्ट फॉर्मेट बच्चों। क्लियर? अनलाइक नोटपैड विच ओनली सपोर्ट प्लेन टेक्स्ट बच्चों, नोटपैड में केवल क्या है? प्लेन टेक्स्ट है। तो वर्डपैड अलाउ यूजर टू अप्लाई फॉर्मेटिंग सच एज बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल, कलर एंड अलाइनमेंट टू टेक्स्ट बच्चों। क्लियर? ये पॉइंट याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है इसलिए मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिक संस्करण को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? वर्जन को बच्चों। क्लियर? तो याद रखना यूनेम आर बच्चों। क्लियर? यूनेम आर बच्चों। क्लियर? ये क्वेश्चन आ चुका है, ये मैंने आपको बता दिया। यूनेम मतलब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यूनेम आर तो बच्चों उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उसका वर्जन भी आएगा बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, विच इज द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा? विच इज द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चों। क्लियर? प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं, ये तो ओपन सोर्स है। विंडो का है, विंडो वाला है क्या? नहीं, कुछ नहीं है बच्चों। आंसर क्या आ जाएगा? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी आपको। विच मेन्यू ऑप्शन इन वर्डपैड अलाउ यूजर टू चेंज द फॉन्ट साइज। अब बच्चों क्वेश्चन को पढ़ो। विच मेन्यू ऑप्शन इन वर्डपैड अलाउ यूजर टू चेंज द फॉन्ट साइज। तो बच्चों ऐसा कौन सा फॉर्मेट है? ये क्लियर हो जाना चाहिए। इन वर्डपैड द फॉर्मेट मेन्यू कंटेंट ऑप्शन फॉर चेंजिंग द फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। क्लियर? याद रखना, ये क्वेश्चन भी बार बार आ रहा है। मैंने वो क्वेश्चन लिए 1983 के बाद जो बार बार पूछे गए ओएस के अंदर से बच्चों। क्लियर? उन सभी क्वेश्चन का मैंने कलेक्शन कर लिया है। क्लियर? अलग अलग पेपर से क्वेश्चन उठाए हुए हैं बच्चों। विच कमांड इज यूज्ड टू प्रिंट ए फाइल। तो बच्चों प्रिंट करने के लिए याद रखना एलपीआर, किसके अंदर? लिनक्स के अंदर।
याद रखना बच्चों, LPR 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 बच्चों क्लियर। तो विच कमांड इज यूज्ड टू प्रिंट ए फाइल, तो क्या हो गया LPR, क्लियर। पहले भी आ चुके हैं सब, अरे भाई आ रहे हैं तो कोई बात नहीं ना, अपन को स्पीड से करते रहो, अपन को तो केवल प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सब पढ़ा तो दिया ही, थ्योरी में सब आगे। कमांड इंटरप्रेटर इज ऑल्सो नोन एज, कमांड इंटरप्रेटर को क्या कहते हैं, तो सेल कहते हैं। सबको पता है कहाँ होती है कहाँ नहीं होती है, एक बार वीडियो देख लेना। सेल कहाँ होती है बच्चों, यूजर और कर्नल के बीच में सेल होती है बच्चों। कमांड पहले किसके पास आएगी, सेल, सेल उसको इंटरप्रेट करेगा और कर्नल को ये बताएगा कि करना क्या चाहता है बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को उठाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which command is used to navigate to the parent directory in the command prompt, बच्चों क्लियर। अब देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, which command is used to navigate to the parent directory in the command prompt। अब बच्चों पेरेंट डायरेक्टरी क्या है, तो ये देखिए, ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है बच्चों, क्लियर। अब कॉमन सी बात है, आप यहाँ पर काम कर रहे हो तो इसके लिए पेरेंट ही है, तो कॉमन सी बात है, अगर इस पे नेविगेट होना आपको तो क्या होगा, CD डॉट डॉट। तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा CD। तो the CD command is used to navigate to the parent directory in the command prompt, clear। it move up one level in the directory, एक लेवल ऊपर चले जाएगा। लेकिन अगर अपन ये कर देंगे बच्चों CD और इस तरीके से कर देंगे तो ये ड्राइव के अंदर लेके आ जाएगा, सीधा किसके अंदर, ड्राइव के अंदर बच्चों, क्लियर। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए, यानी यूजर ड्राइव के अंदर आपको ये लेके आ जाएगा, क्लियर है बच्चों। LS कमांड लिस्ट कमांड है, ये क्या है, डायरेक्टरी के कंटेंट दिखाती है, ये क्या है, दोनों ही डायरेक्टरी के कंटेंट दिखाती है। CD क्या है, तो CD में बच्चों आप सबको पता है किसी भी फोल्डर के अंदर जाने के लिए CD कमांड होती है बच्चों, चेन डायरेक्टरी कहते हैं इसको, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए, क्लियर, PDF फाइल डालना सर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, WTMP और UTMP फाइलों में शामिल है, WTMP और UTMP फाइल कंटेंट। अब ये WTMP और UTMP फाइल क्या कंटेंट करती है बच्चों, क्लियर। चलिए अब बच्चों देखिए, WTMP और UTMP फाइल क्या कंटेंट करती है, तो ये याद रख लेना, यूजर लॉगिन एंड लॉग आउट, लॉगिन और लॉग आउट इंफॉर्मेशन रखती है यूजर की। WTMP और UTMP फाइलों में होती है यूजर की लॉगिन और लॉग आउट इंफॉर्मेशन, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट रटना है आपको, रटना है, आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं बता देता हूं। ऐसे क्वेश्चन तब पूछेंगे तो पेपर टफ बनेगा। तो WTMP और UTMP फाइलों में यूजर लॉगिन और लॉग आउट की इंफॉर्मेशन रहती है कि कब बाबू ने एंट्री की और कब बाबू आउट हो गया बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट चलिए, यूनिक्स द्वारा विकसित किया गया, यूनिक्स वाज डेवलप्ड बाय, किसने किया है, यूनिक्स को किसने किया है, AT&T ने किया है बच्चों, क्लियर। जिसको अपन बेल लैब भी कहते हैं बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए, यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए, स्पीड रखो। व्हाट डज यूनिक्स कब बना था, 1969 में बना था। किसने बनाया था, AT&T बेल लेबोरेटरी में बना था बच्चों, क्लियर। पहले इसकी कोडिंग किसमें की गई थी, असेंबली लैंग्वेज बच्चों, बाद में किसमें की गई, सी ने। बनाया किसने था, केन थॉम्सन। सब कुछ मैंने आपको पढ़ा रखा है, केन थॉम्सन ने इसको डेवलप किया था, थॉम्सन ने इसको डेवलप किया था बच्चों, क्लियर। अच्छा, और इसके साथ किसका नाम आता है, डेनिस रिची का। 1973 में बच्चों जो यूनिक्स है उसकी कोडिंग किसमें की गई थी, सी। ये कोई फिक्स क्वेश्चन है जो बार बार बनते हैं। नेक्स्ट चलिए, कमांड प्रॉम्प्ट में CD दस्तावेज का कमांड क्या करता है, CD बच्चों, क्लियर। CD क्या करता है, CD कमांड का क्या यूज है, द CD कमांड फॉलोड बाय ए डायरेक्टरी नेम चेंज द करंट डायरेक्टरी टू द स्पेसिफाइड करंट डायरेक्टरी इफ इट एग्जिस्ट बच्चों, क्लियर। अगर कोई डायरेक्टरी है तो बच्चों तो उसके अंदर अपन को पहुंचा देती है अगर वो एग्जिट करती है तो, और अगर एग्जिट नहीं है तो ये एरर दे देगी, बोलो क्लियर। चेंज द डायरेक्टरी टू डॉक्यूमेंट्स बच्चों, लिस्ट द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी, क्रिएट ए डायरेक्टरी नेम एंड डॉक्यूमेंट, डिलीट द डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी। तो चेंज द डायरेक्टरी टू डॉक्यूमेंट बच्चों, क्लियर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो द CD कमांड फॉलोड बाय ए डायरेक्टरी नेम चेंज द करंट डायरेक्टरी टू द स्पेसिफाइड डायरेक्टरी इफ इट एग्जिस्ट बच्चों, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और तो कुछ है ही नहीं। क्रिएट ए डायरेक्टरी नेम डॉक्यूमेंट्स गलत है बच्चों, ये नेम थोड़ी चेंज करती है बच्चों। डिलीट द डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी, लिस्ट द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी, वो LS कमांड करती है, और DIR कमांड करती है बच्चों, क्लियर। चेंज द डायरेक्टरी टू डॉक्यूमेंट्स, मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स नाम की कोई डायरेक्टरी होगी उसके अंदर पहुंचा देगी बच्चों, क्लियर। बच्चों CD डॉक्यूमेंट्स अगर पूरा लिख रखा है यहाँ पर, व्हाट डज द कमांड CD डॉक्यूमेंट्स क्या है, और CD डॉक्यूमेंट नाम की कोई डायरेक्टरी है तो उसके अंदर पहुंचा देगी। चेंज द डायरेक्टरी टू डॉक्यूमेंट्स, क्लियर। नेक्स्ट चलिए, चले बच्चों आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कौन सा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर किसको कहते हैं, कर्नल बच्चों, क्लियर। याद रखना ये IE के अंदर आया था, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर किसको कहते हैं, कर्नल को कहते हैं बच्चों। स्क्रिप्ट कमांड ये बताती है कब यूजर लॉगिन हुआ, लॉग आउट हुआ, कितना सेशन उसने यूज किया बच्चों, क्लियर।
अच्छा सेल क्या है? तो सेल बच्चों कमांड इंटरप्रेटर है जो यूजर और कर्नल के बीच में कमांड को इंटरप्रेट करने का काम करता है, और कर्नल हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है और यह कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए बच्चों, केट एबीसी, यदि रिक्वेस्टेड फाइल मौजूद नहीं है तो एरर किसके द्वारा दी जाएगी? बच्चों ये है केट और यहाँ पर क्या लिखा? एबीसी। अब बच्चों उसने क्या बोला कि ठीक है यार ये बनाओ, ये फाइल बनाइए। बच्चों क्लियर, ये फाइल बनाइए केट एबीसी। अच्छा केट एबीसी किया तो बच्चों ये क्या कर रहा है? इसके कंटेंट को शो करवाने के लिए। अगर वो ऐसे कर देता $केट एबीसी, बच्चों क्लियर एबीसी, तो ये बन जाती फाइल, लेकिन ऐसे कर रहा है तो इसका कंटेंट शो करवा रहा है। बच्चों क्लियर। अब वो ये कह रहा है यदि केट एबीसी रिक्वेस्टेड फाइल मौजूद नहीं है तो एरर किसके द्वारा आएगी? ये क्वेश्चन अभी पीजीटी में आया था, वहीं से उठाया गया। जैसे ही अपन चैट जीपीटी को यूज करेंगे क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। बच्चों केट एबीसी यदि रिक्वेस्ट फाइल मौजूद नहीं है तो एरर किसके द्वारा दी जाएगी? तो कर्नल। बच्चों एरर हमेशा कर्नल के द्वारा दी जाती है। बच्चों क्लियर। नेक्स्ट चलिए भाई, कंटेंट लिखो आप किसमें? टर्मिनल। अब वो फाइल है ही नहीं बच्चों, आपने ऐसे कर दिया और यहाँ पर फाइल का नाम लिख दिया। फाइल का नाम है arvind.txt जो भी है। तो बच्चों अगर इस तरीके की कोई फाइल नहीं है जिस फोल्डर में आप हो तो वो क्या दे देगा? एरर। अब वो एरर किसके द्वारा दी जाएगी? कर्नल के द्वारा। कौन सा कमांड? कमांड प्रॉम्प्ट में वर्तमान निर्देशिका की सामग्री को प्रदर्शित करता है। बच्चों क्लियर। तो देखिए which command display the content of the current directory in the command prompt। बच्चों क्लियर। चलिए बच्चों dir कमांड आप सबको पता है, dir कमांड, दोनों dir कमांड कौन सा कमांड? कमांड प्रॉम्प्ट में वर्तमान निर्देशिका की सामग्री को प्रदर्शित करता है। तो बच्चों dir ls भी करता है। बच्चों क्लियर, ls भी करता है, cd चेंज डायरेक्टरी, और ये बताता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। बच्चों क्लियर। लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट की अगर वो बात कर रहा है तो आंसर dir देना, क्योंकि ये दोनों जगह काम आ जाता है आपके। कहाँ डोस में भी आ जाता है और लिनक्स में भी आ जाता है। क्लियर बच्चों। लेकिन ls हमेशा केवल लिनक्स में ही आपका काम आएगा। बच्चों क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाइए। नेक्स्ट बच्चों, निम्नलिखित में से एक तो होता है टर्मिनल, एक होता है कमांड प्रॉम्प्ट। तो ये याद रखना, अगर वो कमांड प्रॉम्प्ट ही बोल रहा है तो आपको क्या देना है? तो वहां पर आपको आंसर देना है क्या? dir। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको पढ़ते भी रहो, यहाँ एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। द dir कमांड लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ द करंट डायरेक्टरी इन द विंडो कमांड प्रॉम्प्ट। बच्चों क्लियर, ये आपको आंसर देना है। अगर वो लिनक्स के बारे में पूछे तो ls आंसर दे देना, और बच्चों दोनों बोले तो फिर दोनों लगा देना, लेकिन उसने डायरेक्ट बोला कमांड प्रॉम्प्ट तो आंसर क्या आ जाएगा? dir। क्लियर। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर इतना हमारे समझ में आ गया, क्योंकि वो कमांड प्रॉम्प्ट की बात कर रहा है, विंडो की बात कर रहा है, MS-DOS की बात कर रहा है। वहां पर dir से क्या होगा? अपनी लिस्ट आएगी। बच्चों क्लियर। लिनक्स में dir भी लगा सकते हो और लिनक्स के अंदर ls भी लगा सकते हो, लिनक्स में दोनों चलते हैं। लेकिन अगर अपन डोस की बात करें, विंडो की बात करें तो वहां dir लगाना। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सीधे हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है? तो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कौन करता है? सेल करता है, कमांड करता है, कर्नल करता है। तो कर्नल करता है, सबको पता है। अरे भाई सेल तो कोई हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता ही नहीं, ये तो केवल आपकी कमांड को इंटरप्रेट करता है कि कमांड क्या है, यूजर ने क्या चाहता है, उसको बच्चों कन्वर्ट करके किसको देता है? कर्नल को देता है। तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा? कर्नल। कर्नल हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली जुड़ा रहता है। आप सबको पता है यहाँ पर कौन होता है? यहाँ पर हार्डवेयर होता है। अब बच्चों यहाँ पर हार्डवेयर होता है, यहाँ पर क्या होता है? इसके ऊपर ड्राइवर होते हैं। अब बच्चों एक बार बताइए, हार्डवेयर और ड्राइवर ये पूरा हार्डवेयर ही है। यहाँ पर आपका ओएस है, यहाँ पर आपका कर्नल है, यहाँ पर कौन है? यहाँ पर कर्नल है। बच्चों क्लियर। यहाँ पर कौन है? सेल है। यहाँ पर क्या है? यूटिलिटी और एप्लीकेशन है। बच्चों क्लियर। और यहाँ पर कौन है? यूजर है। और यहाँ पर क्या है? एप्लीकेशन। तो कॉमन सी बात है, कर्नल जो है ना, कर्नल वो हार्डवेयर से डायरेक्ट कम्युनिकेट होता है, इंटरफेस का काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। तो ये पूछ रहा है अमंग द फ्लोइंग इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद हार्डवेयर, तो आंसर क्या आ जाएगा? कर्नल। क्या ये क्लियर है बच्चों? वेरी गुड, बिल्कुल सही है अधिकतर बच्चों के। लिनक्स के ट्रायल वर्जन को क्या कहा जाता है? बीटा वर्जन कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखना। लिनक्स के ट्रायल वर्जन किसी का भी हो उसको बीटा वर्जन कहते हैं। बच्चों क्लियर। देखिए जो ट्रायल वर्जन होता है उसको बीटा कहते हैं, जो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ उसको अल्फा कहते हैं। बच्चों क्लियर। जो ट्रायल वर्जन है उसको बीटा कहते हैं, जो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ उसको अल्फा कहते हैं। और बाकी ये किसमें पढ़ोगे आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ोगे। क्लियर। नेक्स्ट चलिए, कमांड प्रॉम्प्ट में आप, क्वेश्चन है कमांड प्रॉम्प्ट में आप सी ड्राइव की रूट डायरेक्टरी पे कैसे नेविगेट करते हैं? रूट डायरेक्टरी पे। बच्चों क्लियर। तो बच्चों रूट डायरेक्टरी पे अगर आपको जाना है तो यही यूज करोगे। रूट डायरेक्टरी मतलब ड्राइव के ऊपर जाना है। कमांड प्रॉम्प्ट बच्चों क्लियर में आप सी ड्राइव की रूट डायरेक्टरी पर कैसे नेविगेट करोगे? बच्चों क्लियर। तो cd है। पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है तो सी ये किसके लिए? पेरेंट डायरेक्टरी के लिए। पेरेंट
ये किसके लिए है बच्चों, चेंज डायरेक्टरी। ये क्या है, चेंज डायरेक्टरी। और ये क्या है, रूट डायरेक्टरी पे जाने के लिए बच्चों, रूट डायरेक्टरी यानी रूट फोल्डर पे जाने के लिए, रूट डायरेक्टरी पे जाने के लिए बच्चों। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो मेरी थोड़ी हिंदी में थोड़ी दिक्कत है मेरे को, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। इन द कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में बताना है। हाँ देखिए, अधिकतर तो आपकी जो कमांड है वो सेम टू सेम ही है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। तो कमांड प्रॉम्प्ट बोले या फिर लिनक्स बोले तो उसी तरीके से आपको आंसर देना है। लेकिन कुछ कमांड में दिक्कत होती है तो वो आप देख लेंगे। इन द कमांड प्रॉम्प्ट हाउ डू यू नेविगेट टू द रूट डायरेक्टरी ऑफ द सी ड्राइव बच्चों। क्लियर? सी ड्राइव की रूट डायरेक्टरी पे जाना है तो ये गलत लिख दिया इसने, ऐसा होगा सीडी बच्चों। क्लियर? स्लैश। तो बच्चों द कमांड मूव टू द रूट डायरेक्टरी ऑफ द करंट ड्राइव इन द विंडो कमांड प्रॉम्प्ट बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन को पढ़ो। एप्लीकेशन कम्युनिकेट, एप्लीकेशंस कम्युनिकेट विद कर्नल बाय यूजिंग। तो बच्चों एप्लीकेशन है वो कर्नल बच्चों, एप्लीकेशन प्रोग्राम ये यूजर है आपका बच्चों, ये यूजर है, यहाँ कौन है, यहाँ एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है बच्चों। क्लियर? अब ये एप्लीकेशन है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर आपका ओएस है, ओएस के वही पार्ट है बच्चों। ये कर्नल है आपका, ये क्या है, सेल है आपकी, यहाँ पर क्या है तो सिस्टम यूटिलिटी जो भी है, यहाँ पर हार्डवेयर है, यहाँ पर क्या है तो बच्चों यहाँ पर ड्राइव है। और इनका पार्ट क्या है तो इसको हार्डवेयर कहते हैं, इसको अपन एप्लीकेशन यूजर कहते हैं, इसको अपन ओएस कहते हैं बच्चों। क्लियर? चलिए अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है, क्वेश्चन को पढ़ो। एप्लीकेशन मतलब इसकी बात कर रहा है, यहाँ इसकी बात कर रहा है। एप्लीकेशन कम्युनिकेट विद कर्नल बच्चों, ये कम जो एप्लीकेशन है वो कर्नल के साथ कम्युनिकेट हो रही है बाय यूजिंग बच्चों। क्लियर? अब बच्चों कैसे हो रही है, क्या करती है ऐसा एप्लीकेशन, क्या भेजती है इसके पास, तो याद रखिए क्या भेजती है, सिस्टम कॉल भेजती है। क्या वो भेजती है, सिस्टम कॉल, सिस्टम कॉल कि भाई यूजर ये चाहता है बच्चों। क्लियर? फिर बच्चों जाती किसके थ्रू है, सेल के थ्रू, तो सेल उसको बदल देता है। क्लियर? कर्नल की लैंग्वेज में बदल देता है। तो सेल तो एक तरीके से ट्रांसलेटर है, एक तरीके से कंपाइलर है, एक तरीके से इंटरप्रेटर है किसका, कमांड का। लेकिन बच्चों जो एप्लीकेशन कर्नल को भेजती है वो चीज क्या है, वो सिस्टम कॉल है। तो बच्चों ये पॉइंट याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है सिस्टम कॉल क्या है। तो यूजर अगर कर्नल के पास कोई इंफॉर्मेशन भेजता है तो सिस्टम कॉल करता है। एक सिस्टम कॉल करने के लिए बच्चों किसी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए फॉर्क फंक्शन यूज करते हैं। ये आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में नाम सुना होगा, फॉर्क फंक्शन बच्चों। क्लियर? सिस्टम कॉल, ठीक है, नया प्रोसेस क्रिएट करना। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन जैसा वैसा आंसर देना है। तो एप्लीकेशन कम्युनिकेट विद कर्नल बाय यूजिंग सिस्टम कॉल बच्चों। क्लियर? लेकिन सिस्टम कॉल को अगर कोई कहे कि उसको ट्रांसलेट कौन करता है तो सेल करता है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is used to append the content of a file? तो बच्चों append a content of the file बच्चों। क्लियर? ये यूज करते हैं अपन बच्चों। क्लियर? ये याद रखना, इस तरीके के ऑप्शन होते हैं। तो बच्चों अगर मैं ऐसे करता हूँ, कैट कर देता हूँ, और बच्चों यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, F1 और अपेंड F2, इसका मतलब इसके कंटेंट इसमें अपेंड हो जाएंगे बच्चों। क्लियर? ये याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिए। और कॉपी करने के लिए अगर कॉपी करना है तो अपन ऐसे करेंगे, कैट बच्चों F1 की कॉपी F2 पे करनी है, और बच्चों ये लीजिए कॉपी हो गई, ओवरराइट हो गया बच्चों। क्लियर? और अगर अपन फाइल बनाएंगे तो अपन ऐसे बनाएंगे, कैट बच्चों ये क्या है, F1। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन फॉर विच कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू डायरेक्टरी इन द कमांड प्रॉम्प्ट। अगर न्यू डायरेक्टरी बनाना है तो क्या करेंगे, mkdir। अगर खाली फाइल बनानी है तो टच करेंगे न्यू, ये तो कुछ है ही नहीं, क्रिएट कुछ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा mkdir। द mkdir कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू डायरेक्टरी इन द कमांड प्रॉम्प्ट बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, लेकिन ये उसी के समझ में आ रहा होगा बच्चों जिसने पूरे वीडियो देखे। ऑपरेटिंग सिस्टम में 5 वीडियो पहले बना दिए, तीसरा वीडियो ये चल रहा है, 5 और 3 8, 8वां वीडियो चल रहा है। अब मेरे हिसाब से एक वीडियो और आएगा, आज 7 बजे तक मैं क्लास ले रहा हूँ, तो आज पूरा लिनक्स खत्म हो जाएगा आपका। क्लियर? और फिर मेरे को नहीं लगता कि लिनक्स में कोई दिक्कत आएगी। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी तो यहीं से आएंगे, किस्मत में अगर 4 चांद लगे हुए हैं तो फिर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन याद रखना कमांड के 2 ही आते हैं, बाकी और तो सब हो जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ो। आपको सीपी कमांड के बारे में सहायता कैसे मिलती है, तो सीपी कमांड के बारे में अगर आपको सहायता लेनी है तो किससे मिलेगी, हाउ डू यू गेट द हेल्प अबाउट द कमांड सीपी। तो बच्चों एक बार बताइए, अगर आपको हेल्प लेनी है तो क्या होगा बच्चों, अपन मैंने कल भी बताया था मैन, और ये क्या है सीपी बच्चों, ये क्या काम करता है वो बच्चों। क्लियर? हेल्प भी सही है बच्चों, लेकिन मेन सही है, मेन ज्यादा सही है बच्चों। क्लियर? सभी कमांड के बारे में ये हेल्प देता है, कौन, मेन। तो ये याद रखना बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको हाउ डू यू गेट हेल्प अबाउट द कमांड सीपी, तो मेन बच्चों, लिनक्स में मेन। क्लियर? ठीक है, हेल्प से भी आ जाती है, दोनों सही है ऐसे तो, कल की क्लास में था। ठीक है? क्लियर बच्चों? याद रखना जब दोनों आ जाए तो आपको यही देना है। क्लियर? क्योंकि इसमें सभी कमांड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
सभी कमांड के लिए हेल्प उपलब्ध है, तो बच्चों किसके अंदर, मेन कमांड, किसके अंदर, मेन कमांड, ये याद रखना। सभी कमांड के बारे में हेल्प उपलब्ध है किसके अंदर, मेन कमांड। क्लियर, ये एम छोटा है, ध्यान रखना। क्लियर, क्योंकि कमांड हमेशा छोटे अक्षर में लिखी जाएगी लिनक्स के अंदर। नेक्स्ट सर, हाउ कैन यू नेविगेट टू ए डायरेक्टरी विद ए स्पेस इन इट्स नेम। क्लियर, how can you navigate to a directory with a space in its name। क्लियर, wrapping, देखिए याद रखना बच्चों, वो क्या कह रहा है, हाउ आप किसी निर्देशिका के नाम में रिक्त स्थान के साथ उस पर कैसे नेविगेट कर सकते हैं। क्लियर, तो wrapping the directory name containing space in quotation marks allow navigate to directory with space in their name। क्लियर, ये कल चीज मैंने बताई थी। जैसे मान लो अगर आप बना रहे हो कोई मैक dir बना रहे हो, मैक डायरेक्टरी बना रहे हो बच्चों। क्लियर, चलिए अगर मान लो मैं इसका नाम लिखता हूं क्या, न्यू फोल्डर लिख देता हूं, तो बच्चों न्यू फोल्डर अगर मैं इसको कोट को अगर मैं बंद नहीं करूंगा, मतलब कोट नहीं लगाऊंगा, तो ये एरर दे देगा, और ऐसे करूंगा तो चल जाएगा। तो वो यही कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो। कई बार लैंग्वेज इतनी टफ आती है क्योंकि ये सब क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए हुए क्वेश्चन है। अब बच्चों अधिकतर क्वेश्चन तो लिए गए हैं और अधिकतर क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो खुद सोचो कि यही लैंग्वेज तुम्हारे आने वाली है। अब पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन की भावनाओं को समझो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो हाउ कैन यू नेविगेट टू ए डायरेक्टरी विद ए स्पेस इन इट्स नेम। बच्चों हिंदी मत पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो। हाउ कैन यू नेविगेट टू ए डायरेक्टरी विद ए स्पेस इन इट्स नेम। जिस डायरेक्टरी के नेम में स्पेस है, तो बच्चों आप कैसे सही करोगे उसको, तो बच्चों आपको क्या करना है, कोटेशन मार्क लगाना है बच्चों। क्लियर, wrapping यानी पैक करना। द डायरेक्टरी नेम containing space in quotation marks allow navigate to directories with space in their name। क्लियर, ऐसे मैंने कल की क्लास ली है आपने, तो मैंने बताया था कि ऐसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ जी, क्लियर है बच्चों। हेल्प और नेम में क्या डिफरेंस, हेल्प है वो हेल्प के बारे में नहीं बताएगी, हेल्प है वो हेल्प के बारे में नहीं बताएगी, बाकी सबके बारे में बता देगी। और मैन है वो सबके बारे में बता देगी। क्लियर, आ गया क्या समझ में। मैन में मैन के बारे में भी पता कर सकते हो आप, मैन में मैन के बारे में भी पता कर सकते हो। एक बार कमेंट कर दो हाँ सर समझ में आ गया। अभी तक के सारे क्वेश्चन क्लियर है क्या। चलिए बच्चों, विच कमांड इज यूज्ड टू व्यू कंप्रेस्ड टेक्स्ट फाइल कंटेंट। ठीक है, तो याद रखिए केट कंटेंट देखने के लिए होती है, लेकिन कंप्रेस्ड फाइल है तो जेड कंटेंट, जेड केट बच्चों। क्लियर, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स डिफॉल्ट सेल है, तो लिनक्स की जो डिफॉल्ट सेल है वो कौन सी है, बेस सेल। क्लियर, याद रखना ये क्वेश्चन आ चुका है, अभी आया था टीजीटी के अंदर आया था ये क्वेश्चन बच्चों। लिनक्स की डिफॉल्ट सेल क्या है, तो लिनक्स की जो डिफॉल्ट सेल है वो क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया। क्लियर बच्चों, तो बेस सेल, इसको बोर्न अगेन सेल ये कहते हैं। क्लियर, तो ये याद रखना बेस सेल, लिनक्स डिफॉल्ट सेल क्या है, बेस सेल। क्लियर, नेक्स्ट सेल आगे बढ़ते हैं बच्चों। बेस सेल जो सेल है ना बच्चों, अपन जो कमांड प्रॉम्प्ट है ना, कमांड जो होती है वो इंटरप्रेट करने वाली जो बाय डिफॉल्ट सेल है वो कौन सी है, बेस सेल। ऐसे 4 तरीके की होती है, आप इतने डीप में मत जाओ, बस आप तो ये याद रख लो कि जो कमांड इंटरप्रेट करती है किसके अंदर, लिनक्स के अंदर, उसका नाम है बेस सेल। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेटिंग द पाथ वेरिएबल इन द कमांड प्रॉम्प्ट। क्लियर, तो कमांड प्रॉम्प्ट में पाथ वेरिएबल सेट करने का उद्देश्य क्या है, पाथ वेरिएबल सेट करने का उद्देश्य क्या है, तो सेटिंग द पाथ वेरिएबल इन द कमांड प्रॉम्प्ट अलाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोकेट executable files without specifying their full path। Clear, it defines a list of directories where executable files are located। Clear, it defines a list of directories where executable files are located। Clear बच्चों, तो कमांड प्रॉम्प्ट में पाथ वेरिएबल सेट करने का उद्देश्य क्या है, तो सेटिंग द पाथ वेरिएबल इन द कमांड प्रॉम्प्ट अलाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोकेट executable files विदाउट स्पेसिफाइंग देयर फुल पाथ, यानी फुल पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी एक क्या है, मान लीजिए मैंने एक ये बना दिया
कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, इसका मतलब है ए, ये बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, और यहाँ पर क्या है arvind.txt। तो आपको फुल पाथ देने की जरूरत नहीं है, फुल पाथ देने की जरूरत नहीं है बच्चों। क्लियर? मैं क्या कर दूंगा सीपी और सीपी कॉपी बच्चों, क्लियर, कॉपी कॉपी ए है ना, और ऐसे में बी बना दूंगा तो कॉपी, तो इसके कंटेंट इसमें चले जाएंगे। तो ये वेरिएबल सेट करने की जरूरत नहीं पड़े। वेरिएबल सेट क्यों किए जाते हैं? ताकि आपको बड़ी बड़ी जो पाथ है वो लिखने की जरूरत नहीं पड़े। क्लियर? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो सेटिंग द पाथ वेरिएबल, पाथ वेरिएबल क्यों सेट किए जाते हैं? इन द कमांड प्रॉम्प्ट अलाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोकेट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स without specifying their full path. It define a list of directories where executable files are located. इतना लैंग्वेज आपको टफ नहीं बनानी, इतना याद रखना भाई, पाथ इतने बड़े बड़े हैं तो इनको अपन वेरिएबल में डाल देंगे और जरूरत पड़ी तो अपन उन वेरिएबल को यूज कर लेंगे बच्चों। क्लियर? तो टू स्पेसिफाई द लोकेशंस ऑफ द कमांड प्रॉम्प्ट एग्जीक्यूटेबल, टू डिफाइन द सर्च पाथ फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल, टू सेट द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ अवेलेबल कमांड। तो ये तो गलत है। टू सेट द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये भी गलत है। टू डिफाइन द सर्च पाथ फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है। टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ द कमांड प्रॉम्प्ट एग्जीक्यूटेबल, ये भी गलत है बच्चों। क्लियर? तो टू डिफाइन द सर्च पाथ ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। थोड़ी लैंग्वेज टफ है लेकिन समझ में आ गया होगा बच्चों। एक बार इस क्वेश्चन के लिए कमेंट करो कि हाँ सर, बेस सेल नहीं है वो BASS सेल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कौन सी कमांड फाइल के ग्रुप ओनर को बदल देती है? तो फाइल के ग्रुप ओनर को अगर आपको बदलना है बच्चों, क्लियर, तो कौन सी कमांड यूज करोगे? तो ग्रुप है, चेंज है, CHGRP बच्चों। क्लियर? चेंज ग्रुप, याद रखना बच्चों, चेंज ग्रुप ये इंपॉर्टेंट है, ये गलत है। आंसर क्या आ जाएगा? बी बच्चों। क्लियर? कौन सी कमांड, कौन सी कमांड चेंज कौन सी कमांड फाइल के ग्रुप ओनर को बदल देती है? नेक्स्ट बच्चों, द प्रॉम्प्ट ऑफ द रूट यूजर। तो बच्चों रूट यूजर का प्रॉम्प्ट क्या है? तो रूट यूजर किसके लिए? रूट यूजर। तो बच्चों क्या हो जाएगा? हैश। ये आपको पता है, कल मैंने बता दिया था क्या होता है, हैश होता है बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ो। विच कमांड इज यूज्ड टू व्यू द करंट पाथ सेटिंग इन द कमांड प्रॉम्प्ट। तो बच्चों ये क्या कहना चाह रहा है? विच कमांड इज यूज्ड, which command is used to view the current path setting in the command prompt बच्चों। क्लियर? तो echo path याद रखना बच्चों। तो the command echo path is used to display the current value of the path variable, clear, which contain a list of directories where the system looks for executable files बच्चों। क्लियर? पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कमांड प्रॉम्प्ट में वर्तमान पाथ सेटिंग को देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों echo path याद रखना, कमांड प्रॉम्प्ट की बात कर रहा है ये। और अगर मैं मान लो इसके अंदर कर दूं, इसके अंदर बच्चों कि आप किसके अंदर हो, है ना, किसके अंदर हो, तो वो PWD बच्चों। क्लियर? याद रखना बच्चों, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी ये लिखना है। और अगर कमांड प्रॉम्प्ट में लिखना है, डोस के अंदर लिखना है, विंडो के अंदर लिखना है, तो इको पाथ बच्चों। क्लियर? ये पॉइंट याद रखना, इको पाथ। इको पाथ मतलब जो पाथ है वो टाइप हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्लियर? ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। ये दोनों है, कमांड प्रॉम्प्ट का पूछे तो कमांड प्रॉम्प्ट बताना, और बच्चों अगर लिनक्स पूछे तो लिनक्स बता देना। क्लियर? तो कमांड प्रॉम्प्ट में वर्तमान पाथ सेटिंग को देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? कि वर्तमान में आप कौन से पाथ के ऊपर हो बच्चों, कहां पर हो, तो इको पाथ। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा ही लेवल ले लिया लेकिन चलेगा। टेक्स्ट फाइल से कॉलम निकालने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? आपको टेक्स्ट फाइल है, मान लो ये टेक्स्ट फाइल है, अब इसको कॉलम रूप में कन्वर्ट करना है बच्चों। क्लियर? कॉलम रूप में कन्वर्ट करने के लिए अपन किसको यूज करेंगे? तो बच्चों कट को यूज करेंगे। कौन सी कमांड? कट। कट कमांड को यूज करेंगे बच्चों। क्लियर? टेक्स्ट फाइल को कॉलम रूप में कन्वर्ट करने के लिए कट कमांड को यूज करेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कमांड। कम्युनिकेशन कमांड में क्या काम नहीं आता? ये भी अभी क्वेश्चन आया था बच्चों, थोड़े दिनों पहले आया था बच्चों। क्लियर? ये तो बच्चों कम्युनिकेशन में आप सबको पता है ग्रेप कमांड काम नहीं आती। क्यों? क्योंकि मैचिंग में काम आती है। मेल कमांड, मैसेज कमांड, राइट कमांड, ये क्या आती है बच्चों? कम्युनिकेशन के अंदर काम आती है बच्चों। क्लियर? याद रखना बच्चों, किसी से कम्युनिकेट करना है तो राइट करो, किसी फोल्डर के अंदर तो कम्युनिकेट कमांड है। मैसेज डालिए किसी को, मेल करो किसी को, ये सब कम्युनिकेट कमांड है, कम्युनिकेशन कमांड है बच्चों। क्लियर? तो विच ऑफ दीज इज नॉट यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कमांड? तो ग्रेप कमांड। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो मैचिंग कमांड है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है,
इन विंडो कमांड प्रॉम्प्ट हाउ डू यू अपेंड ए डायरेक्टरी टू द पाथ वेरिएबल। पाथ वेरिएबल में मतलब समझ में आ गया होगा बच्चों। इन विंडो कमांड, ठीक है, विंडो कमांड की बात हो रही है। इन विंडो कमांड, विंडो भी मैं साथ में लेके आया हूँ, डोस भी चल रहा है, विंडो भी चल रहा है, लिनक्स भी चल रहा है। तो लिनक्स अभी मैंने पढ़ाया, विंडो में से भी आ सकता है, क्लियर। तो इन विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट हाउ डू यू अपेंड ए डायरेक्टरी टू द पाथ वेरिएबल। बच्चों क्लियर, पाथ वेरिएबल। तो पाथ वेरिएबल के अंदर आप डायरेक्टरी का नाम कैसे डालोगे, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों सेट पाथ डायरेक्टरी, एक्सपोर्ट पाथ डायरेक्टरी, बच्चों पाथ डायरेक्टरी, सेट पाथ, क्लियर, डायरेक्टरी। To append a directory to the existing path variable in Windows command prompt, you use the set command along with the, बच्चों ये क्या है, path variable followed by the semicolon and the directory you want to add। कॉमन सी बात है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो सबसे पहले सेट पाथ, पाथ वेरिएबल में, और आप ये लगा के और डायरेक्टरी का पाथ लिख दीजिए, जो भी डायरेक्टरी है उसका पाथ लिख दीजिए। तो सेट पाथ ये एक वेरिएबल है बच्चों, इसके अंदर इस डायरेक्टरी का पाथ आ जाएगा। अब जहां पर भी आपको यूज करना है इस पाथ को यूज करते रहिए। लिखने का क्या तरीका है, इस तरीके से लगाइए, यहाँ पर क्या लगाइए, पाथ लगाइए, सेमीकोलन लगाइए और डायरेक्टरी लिख दीजिए, जो भी डायरेक्टरी है उसका पूरा नाम लिख दीजिए, क्लियर। तो फिर बच्चों इस पाथ के अंदर वो आ जाएगा और हर जगह अपन इस पाथ को यूज कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों किसी निर्देशिका के डिस्क खपत को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, डिस्क यूज। बच्चों डी यू कमांड को यूज किया जाता है। बच्चों क्लियर, डिस्क कहाँ यूज आ रही है, कौन सी फाइल कितने कितने डिस्क यूज कर रही है, विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले डिस्क कंजम्पशन ऑफ ए स्पेसिफिक डायरेक्टरी, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़िए बच्चों, विच वाज द ऑपरेटिंग सिस्टम वाज क्रिएटेड मेनली बाय द एफर्ट्स ऑफ केन थॉमसन। तो केन थॉमसन के एफर्ट से क्या बनाया गया था, यूनिक्स। बच्चों क्लियर, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलिए, यदि पाथ वेरिएबल में सूचीबद्ध किसी भी निर्देशिका में कोई कमांड नहीं मिलता तो क्या होगा। अब बच्चों इफ ए कमांड इज नॉट फाउंड इन एनी ऑफ द डायरेक्टरीज लिस्टेड इन द पाथ वेरिएबल, क्लियर। अगर मान लो पाथ ही नहीं मिले जो आपने पाथ के अंदर लिखा है, द ऑपरेटिंग सिस्टम विल डिस्प्ले एन एरर मैसेज इंडिकेटिंग दैट द कमांड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो क्लियर, उसने कहा कि आपने सेट पाथ तो कर दिया, सेट पाथ तो कर दिया, चलिए ठीक है। अब सेट पाथ किया तो यहाँ पर अपन ने क्या लिखा, पाथ लिख दिया, बच्चों ऐसे कर दिया और डायरेक्टरी का नाम लिख दिया। लेकिन ये जो डायरेक्टरी का पाथ है ये मिल ही नहीं रहा, तो फिर क्या होगा बच्चों, अगर कहीं पाथ यूज किया मिल ही नहीं रहा तो क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ो। हाँ जी बच्चों समझ में आ गया होगा, जो पाथ लिखा वो डिफाइंड ही नहीं हो रहा तो एरर आ जाएगी। यूनिक्स में बैकअप करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों बैकअप करने के लिए cpio कमांड का उपयोग किया जाता है। बच्चों क्लियर, cpio कमांड का उपयोग किया जाता है किसके लिए, बैकअप के लिए, क्लियर। हाँ जी, यूनिक्स में बैकअप के लिए cpio कमांड का उपयोग किया जाता है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट चलिए, जिसे इंटरनेट पे वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो क्या है बच्चों, लिनक्स। लिनक्स को इंटरनेट पे फैला दिया गया है बच्चों, क्लियर। तो विच वाज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटरनेट, सबसे ज्यादा बच्चों क्लियर, इंटरनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड कैन बी यूज टू परमानेंटली चेंज द पाथ वेरिएबल इन विंडो। बच्चों क्लियर, टू परमानेंटली चेंज द पाथ वेरिएबल इन विंडो you need to access the system properties and modify the environment variable. This can be done by using the system properties। सिस्टम प्रॉपर्टीज में जाओ, एडवांस में जाओ, एनवायरमेंट वेरिएबल में जाओ एंड देन एडिटिंग द पाथ वेरिएबल इन द सिस्टम वेरिएबल सेक्शन। बच्चों ये क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैं लेके आया हूं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर पाथ वेरिएबल आपको बदलना है, क्लियर, विंडोज में पाथ वेरिएबल को स्थायी रूप से बदलने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाएगा। आपने कोई पाथ वेरिएबल बना लिया, अब उसको चेंज करना है तो कहां जाएंगे, सिस्टम प्रॉपर्टीज में जाना, एडवांस सेटिंग में जाना, एनवायरमेंट वेरिएबल में जाना और देन एडिटिंग द पाथ वेरिएबल इन द सिस्टम वेरिएबल सेक्शन, क्लियर। ये याद रखना बच्चों, समझ में आ गया होगा। सिस्टम प्रॉपर्टीज एनवायरमेंट वेरिएबल के अंदर जाना है और याद ही रखना आपको कौन सी आपको पीएचडी करनी है, तो सिस्टम प्रॉपर्टीज एनवायरमेंट वेरिएबल में जाना और बच्चों जो वेरिएबल है उसको चेंज कर देना। यदि फाइल मौजूद नहीं है तो कौन सी कमांड एक खाली फाइल बनाती है, तो बच्चों याद रखना टच कमांड आपके काम की यही है, वो इतने डेंजर आपके नहीं आएंगे विंडो वाले। नेक्स्ट चलिए, विच कमांड कॉपीज द कंटेंट ऑफ द सोर्स फाइल आफ्टर क्रिएटिंग द डेस्टिनेशन फाइल। बच्चों डेस्टिनेशन फाइल क्रिएट है तो सीपी कमांड, ये आपके क्लियर है। केट कमांड कब काम में आ सकती है, अगर मैं केट ऐसे करता हूं, केट बच्चों यहाँ पर F1 और ये F2 कर दूं
तो ये नहीं भी बनी है तो भी काम आ जाएगी। और सीपी क्या है, जब बनी हुई है तभी काम आएगी, जब बनी है, जब बनी हुई है, जब फाइल बनी हुई है तभी काम आएगी। बच्चों क्लियर, जब बनी हुई फाइल है तो ही काम आएगी। तो सीपी अगर मैं ये कर दूं सीपी या F1 या F2, तो बच्चों ये होनी चाहिए प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी काम करेगी। तो ये यही कह रहा है, विच कमांड कॉपी द कंटेंट ऑफ द सोर्स फाइल, इसको सोर्स कहते हैं, इसको डेस्टिनेशन कहते हैं। आफ्टर क्रिएटिंग द डेस्टिनेशन फाइल, बच्चों क्लियर, चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। तो डेस्टिनेशन फाइल बनाने के बाद कौन सी कमांड सोर्स फाइल में कंटेंट कॉपी करती है, तो सीपी कमांड। क्लियर, नेक्स्ट चलिए, व्हाट इज द एक्सटेंशन फॉर ये बेच फाइल इन विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट, बेच फाइल। तो बेच फाइल के लिए विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट में बेच फाइल के लिए एक्सटेंशन क्या होगा, बच्चों क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो बच्चों बेच फाइल के लिए क्या होता है, बेट सबको पता है, मैंने आपको सी में भी पढ़ाया था और अभी भी पढ़ाया था कि बेट। तो दिस इज द करेक्ट एक्सटेंशन फॉर बेच फाइल इन विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट। बच्चों यहाँ पर आंसर नहीं है तो क्या कर दो, बेट। बच्चों क्लियर, तो बेट, व्हाट इज द एक्सटेंशन फॉर ये बेच फाइल। बेच फाइल क्या होती है, जो एक जैसी फाइलों का एक ग्रुप बनाती है और उनको एग्जीक्यूट कराती है, उनको क्या कहते हैं, बेच फाइल। और बेच फाइल जब एक ग्रुप बना लेती है तो उनको कहते हैं बेट, उनका एक्सटेंशन होता है बेट। बच्चों क्लियर, तो व्हाट इज द एक्सटेंशन फॉर ये बेच फाइल इन विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट, तो डॉट बेट। क्लियर, ये एग्जीक्यूट फाइल होता है बच्चों, ये सीएमडी है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए। क्लियर, और एसएच कुछ है ही नहीं। क्लियर, हाँ एसएसएच तो होता है सिक्योरिटी देने के लिए। बच्चों क्लियर, कोई ये पूछे ये किसके लिए है, सिक्योरिटी के लिए, तो ये याद रखना, टेलनेट भी होता है। क्लियर, एसएसएच भी होता है, ये याद रखना। कई बार याद जाता है डॉलर, और यहां पर आ जाता है क्या, एसएसएच। तो बच्चों ये क्या है, तो ये जो कनेक्शन बना दो कंप्यूटर के बीच में, बच्चों क्लियर, उनके बीच उनको सिक्योर करता है कौन, एसएसएच। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी डायरेक्टरी को उसकी सभी, देखिए विच कमांड इज यूज्ड टू रिमूव ए डायरेक्टरी विद ऑल इट्स सब डायरेक्टरीज। तो बच्चों आरएम अगर मैं ऐसे कर देता हूं, तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, arvind.txt, तो ये फाइल को हटा देगा, रिमूव कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। किसको हटा रहा है, फाइल को हटा रहा है। लेकिन आरएम अगर मैं ये कर रहा हूं, और बच्चों याद रखिए आरएम किसके ऊपर लगा रहा हूं, फोल्डर का नाम क्या है, अरविंद। तो बच्चों याद रखना, इससे पहले हाइफन लगेगा। तो बच्चों इसके अंदर जो भी कुछ है वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। विच कमांड इज यूज्ड टू रिमूव ए डायरेक्टरी विद ऑल इट्स सब डायरेक्टरीज। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, आरएमआर। बच्चों क्लियर, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है। फाइल डायरेक्टली खत्म हो जाएगी क्योंकि फाइल तो अकेली है, लेकिन इसके अंदर तो बहुत सारी फाइल और सब फोल्डर हो सकते हैं, उन सबको हटाना है तो डायरेक्टरी ये लगाई। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते बच्चों हु कैन चेंज हिज हर पासवर्ड विद द पासवर्ड कमांड। क्लियर, तो पासवर्ड कमांड से कौन अपना पासवर्ड बदल सकता है, बच्चों क्लियर, कौन बदल सकता है पासवर्ड कमांड से, कौन अपना पासवर्ड बदल सकता है। तो सेल द वर्कर, गेस्ट यूजर, ए यूजर अपना पासवर्ड बदल सकता है। गेस्ट यूजर कैसे, नहीं बच्चों, द वर्कर, द सेल, तो ए यूजर अपना पासवर्ड बदल सकता है। क्लियर, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। विच कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू बेच फाइल इन कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट में न्यू बेच फाइल बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं, बच्चों क्लियर, चलो इको, याद रखना, द इको कमांड इज कॉमनली यूज्ड टू क्रिएट और मॉडिफाई बेच फाइल इन कमांड प्रॉम्प्ट। याद रखना बच्चों इको। अच्छा इको अगर यहाँ यूज करते हैं तो क्या करते हैं, इको। तो बच्चों अगर इको अगर अपन यहाँ यूज करते हैं, कहां पर, यहाँ पर, तो इको क्या करेगा बच्चों, टाइप कर देगा, यहाँ पर जो भी यहाँ लिखेंगे वो यहाँ पर टाइप कर देगा। आई एम ए गुड बॉय, तो यहाँ पर टाइप हो जाएगा। बच्चों क्लियर, यही होता है इको, आई एम ए गुड बॉय। बच्चों क्लियर, गुड बॉय, तो इको क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर टाइप कर देगा, ठीक है। लेकिन बच्चों विंडो में ऐसा नहीं करता, याद रखना। द इको कमांड इज कॉमनली यूज्ड टू क्रिएट और मॉडिफाई बैच फाइल्स इन कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल इको हेलो वर्ल्ड माई फाइल डॉट बेट विल क्रिएट ए बेच फाइल नेम्ड माई फाइल डॉट बेट विद द टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड। बच्चों क्लियर, तो उसको अपडेट कर देता है कौन, इको अपडेट करता है, जो भी चीज है वो फाइल के अंदर डाल देता है, और ये टर्मिनल के ऊपर डालता है। इको यहाँ पर टर्मिनल के ऊपर आ जाता है। एक बार कमेंट कर दो हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो लिनक्स के अंदर तो इको जो भी आपने लिखा वो टाइप हो जाता है, यहीं पर टाइप हो जाएगा बच्चों, यहां तक समझ आ जाना चाहिए। और यहाँ पर बच्चों फाइल में चेंज होगा। तो विच कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू बेच फाइल इन कमांड प्रॉम्प्ट। बच्चों क्लियर, तो इको याद रखना, क्या आ जाएगा, इको। इको टर्मिनल पे प्रिंट करवाने के लिए होता है, बिल्कुल सही है, ये टर्मिनल ही है ना बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हाँ जी
अगर प्रिंट देना है तो LPR होता है बच्चों, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइल प्रकार की पहचान करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो टाइप, याद रखना बच्चों, टाइप 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 टाइप। विच कमांड इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई फाइल टाइप? तो टाइप, टाइप करते ही बच्चों आ जाता है कि कौन सी टाइप की है फाइल है, क्लियर। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। एक प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों किल, किल, याद रखना किल। हाँ जी किल, समझ में आ गया बच्चों, किल। अगर एक प्रोसेस को टर्मिनेट करना है तो किल। एक देखना है कौन कौन से प्रोसेस है तो टॉप, किल करना है तो किल। बच्चों क्लियर, ये पॉइंट याद होने चाहिए आपके। हाँ जी, ये सब पढ़ा दिए मैंने, ये सब पढ़ा रखे हैं, इसलिए स्पीड से चल रहा हूँ। किसी को लग रहा होगा यार इतनी फास्ट स्पीड क्यों है, तो बच्चों सब पढ़ा दिए, कोई अलग आया ही नहीं, क्लियर। अगर जोम्बी प्रोसेस होते हैं बच्चों, जोम्बी, क्लियर, जोम्बी प्रोसेस बच्चों, क्लियर, जो मतलब है लेकिन वो कुछ काम नहीं कर रहे, उनको किल करना है तो क्या होगा, किल और -9 बच्चों, क्लियर, ये ध्यान रखना। जोम्बी प्रोसेस को किल करने के लिए किल और -9 यूज करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, कमांड, विच कमांड इज यूज टू रन ए बेच फाइल इन कमांड प्रॉम्प्ट? यानी बेच फाइल को रन कराने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, क्लियर। ये क्वेश्चन है कि बेच फाइल, विच कमांड इज यूज टू रन ए बेच फाइल इन कमांड प्रॉम्प्ट? बच्चों क्लियर, कमांड प्रॉम्प्ट में बेच फाइल को रन कराने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? द कॉल कमांड, याद रखना, कॉल कमांड, कॉल कमांड। तो द कॉल कमांड इज यूज टू रन अनदर बेच फाइल फ्रॉम विद इन ए बेच फाइल। फॉर एग्जाम्पल, कॉल माई स्क्रिप्ट डॉट बेट विल एग्जीक्यूट द बेच फाइल नेम्ड माई स्क्रिप्ट डॉट बेट। याद रखना बच्चों, विच कमांड इज यूज टू रन ए बेच फाइल इन कमांड प्रॉम्प्ट। तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, ऐसे लिखेंगे कॉल, और बच्चों जो भी आपकी फाइल है वो यहाँ जाएगी बच्चों, क्लियर। तो बेस फाइल को रन कराने के लिए कॉल करें, कॉल कमांड यूज की जाती है, क्लियर। नेक्स्ट, एग्जीक्यूट कराने के लिए कॉल कमांड यूज की जाती है, याद रखना बच्चों, कॉल कमांड यूज करेंगे। नेक्स्ट चलिए, कमांड यूज टू काउंट नंबर्स ऑफ कैरेक्टर इन ए फाइल। अब बच्चों WC, याद रखना बच्चों, WC कमांड जब अपन यूज करते हैं किसके अंदर, लिनक्स के अंदर, तो बच्चों ये क्या क्या बताती है कि कितनी लाइन है, कितने वर्ड है, कितने करेक्टर है बच्चों, क्लियर, पूरा बता देते हैं, करेक्टर है बच्चों, क्लियर, कि ठीक है यार इस फाइल के अंदर कितनी लाइनें हैं बच्चों, कितने वर्ड है बच्चों, कितने करेक्टर है, ये सब बता देते हैं WC। अगर लाइन बताना है, केवल लाइन लेनी है, बाय डिफॉल्ट सब बताती है, लाइन के लिए L कर दो बच्चों। अगर करेक्टर वर्ड बताना है तो W कर दो बच्चों, अगर करेक्टर तो C कर दो, और अगर तीनों ही लेना है तो WC कर दो, और कोई दो लेना है बच्चों तो WC करके बच्चों L और W कर दो, तो लाइन आ जाएगा और वर्ड आ जाएगा बच्चों, क्लियर, याद रखना। और अगर कुछ नहीं लिखते हो, कोई एट्रीब्यूट आगे यूज नहीं करते हो, तो WC से क्या आ जाएगा, लाइन, वर्ड और करेक्टर सब आ जाएंगे किसी फाइल के अंदर। तो कमांड यूज टू काउंट नंबर्स ऑफ करेक्टर इन ए फाइल इज, तो WC बच्चों, क्लियर, WC। और बच्चों अगर करेक्टर आएगा WC में भी आएगा, और पर्टिकुलर करेक्टर बोल रहा है तो ये भी कर सकते हो, तो देख लेना, जैसा आंसर वैसा आंसर कर देना। ग्रे बच्चों, पैटर्न मैचिंग हो जाएगा बच्चों। कट है, जो अभी आपका टेक्स्ट है वो किसके रूप में आ जाएगा, कॉलम के रूप में आ जाएगा, क्लियर। काउंट कुछ है ही नहीं, मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, अपने पासवर्ड को चेंज करने के लिए लिनक्स सिस्टम में किस कमांड का उपयोग करते हैं? passwd बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन यू पॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ ए बेच फाइल until a key is pressed, clear, until a key is pressed। तो बच्चों, how can you pause the execution of a batch file until a key is pressed? जब तक कोई कुंजी नहीं दबाई जाती तब तक आप बेच फाइल के निष्पादन को कैसे रोक सकते हैं? तो पॉज कमांड से बच्चों, क्लियर। चलिए, तो बच्चों, द पॉज कमांड इज यूज्ड टू पॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ ए बेच फाइल until the user press any key. This is commonly used to allow user to read the output of the batch file before it close, clear। तो विंडो भी चल रहा है बच्चों, डोस भी चल रहा है और लिनक्स भी चल रहा है बच्चों, क्लियर। अधिकतर ध्यान आपको लिनक्स पे देना है, लेकिन विंडो भी आपके कोर्स में और डोस भी आपके कोर्स में। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग पूरे सिस्टम में फाइल कॉपी करने के लिए किया जाता है? तो बच्चों, फाइल कॉपी पूरे सिस्टम में करने के लिए कौन सी कमांड काम में आती है? FTP कमांड बच्चों, क्लियर, FTP कमांड बच्चों, याद रखना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल को कॉपी करने के लिए होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड कैन बी यूज्ड टू कॉपी फाइल अक्रॉस सिस्टम, इस सिस्टम से इस सिस्टम में बच्चों, क्लियर, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। याद रखना बच्चों, टेलनेट कमांड, टेलनेट बच्चों
एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बच्चों रिमोट लॉगिन के लिए काम आती है। और बच्चों अगर मैं ऐसे कर दूं SSH, तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में फाइलों को भेजने का काम करती है। बच्चों क्लियर, याद रखना SSH आपके क्लियर हो गई, टेलनेट आपके क्लियर हो गई, FTP आपकी क्लियर हो गई, RSH कुछ है नहीं। बच्चों क्लियर, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, which of these command do we use for just counting the total numbers of line that a file contain? किसी फाइल में टोटल नंबर्स ऑफ लाइन कितनी है, तो WCL। बच्चों क्लियर, लाइन के लिए ये L है बच्चों, ध्यान रखना। लाइन कितनी है तो क्या हो जाएगा WCL, ये लाइन के लिए है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों व्हाट कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन इन ए बेच फाइल? तो बच्चों कौन सी कमांड यूज की जाती है? व्हाट कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन इन ए बेच फाइल? बेच फाइल कहाँ होती है बच्चों? डोस में होती है। बच्चों क्लियर, विंडो के अंदर बना सकते हैं, एक्सटेंशन डॉट बेट होता है। तो बच्चों वो क्या कहना चाह रहा है समझने की कोशिश करो। आपके दिमाग में पहले तो ये लेके आओ कि प्रिंट कराने के लिए व्हाट कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन इन ए बेच फाइल। तो बेच फाइल में अगर प्रिंट कराना है तो इको। और बच्चों याद रखिए बच्चों, यहां तक समझ में आ गया होगा। और अगर बेच फाइल के लिए पूछा है तो इको आंसर देना। तो व्हाट कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन इन ए बेच फाइल? तो बेच फाइल में स्क्रीन पर टेक्स्ट प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? इको। पढ़ लेते हैं। द इको कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन इन ए बेच फाइल। फॉर एग्जांपल इको हेलो वर्ल्ड विल डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड ऑन द कॉमन कमांड प्रॉम्प्ट विंडो। बच्चों क्लियर, तो अगर अपन यहाँ इको लिख दें, यहाँ पर इको लिख दें, क्या लिख दें? इको लिख दें। और बच्चों यहाँ पर जो भी लिखेंगे तो फिर वो बच्चों आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अच्छा एक बार बताओ, अभी जस्ट मैंने बताया कि सर ठीक है इको हमारे समझ में आ गया। अच्छा लिनक्स में क्या यूज करते हैं बच्चों? लिनक्स के अंदर क्या यूज करते हैं? अगर आपको यहीं पर लिखना है तो लिनक्स में क्या यूज करते हैं? टर्मिनल के ऊपर ही लिखना है तो लिनक्स पे क्या यूज करते हैं? या कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, यहाँ पर टर्मिनल बोलते हैं। अगर टर्मिनल पे कुछ लिखना है, क्लियर है, जो भी लिखा है वो नीचे प्रिंट करना है, तो फिर बच्चों अपन क्या यूज करते हैं? अभी जस्ट बताया था मैंने। अरे कमेंट तो करो। इको तो कमांड प्रॉम्प्ट में करते हैं, जो भी आपको प्रिंट करना है वो इको के थ्रू हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल केट कमांड, क्लियर। केट कमांड में जो भी यहाँ पर लिखा जाता है बच्चों वो नीचे प्रिंट हो जाता है। आ गया सबके सामने? क्लियर? कंटेंट नेक्स्ट। चलिए एडिट कहां से आ गया, नेक्स्ट आगे बढ़िए। PWD कमांड प्रदर्शित करता है। तो बच्चों PWD कमांड क्या प्रदर्शित करता है? प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी की बताया था मैंने अभी। यूजर पासवर्ड विद कंटेंट, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। बच्चों क्लियर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। Which of the following command will allow the user to search content of a file for a particular pattern? पर्टिकुलर पैटर्न के लिए क्या बच्चों? ग्रेप। बच्चों क्लियर, वापस आने लग गए क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। Which command is used to comment outline in a batch file? तो कमेंट देने के लिए रेम कमांड यूज करते हैं। बच्चों क्लियर, याद रखना द रेम कमांड इज यूज टू ऐड कमेंट इन ए बेच फाइल। ये याद रखना, ये आई हुई है। द रेम कमांड इज यूज टू ऐड कमेंट इन ए बेच फाइल। Any line that start with rem is treated as a comment and it ignored during execution. Clear? रेम कमांड। बच्चों क्लियर, अगर मैं यहाँ लिख दूं रेम, बच्चों क्लियर, और यहाँ पर लिख दूं MS ऑफिस, ऐसे लिख दिया, तो बच्चों ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉमन सी बात है, ये जो है ये आपका कमेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कमांड फाइलों निर्देशिकाओं के निर्माण के समय डिफॉल्ट अनुमतियों को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है? इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। Which of the following command can be used to change default permission for file and directory chmod at the time of creation? बच्चों क्लियर, तो at the time of creation मतलब जब वो फाइल बनती है उस समय, तो umask। बच्चों क्या? umask, ये याद रखना, umask जब फाइल बनती है तो उस समय umask। बच्चों क्लियर, chmod समझ में आ गया कि कोई फाइल बन चुकी है बच्चों, उस समय उसके ऊपर परमिशन लगाते हैं। और ये जब डायरेक्टरी एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, बच्चों यूमास्क टाइम ऑफ क्रिएशन आए तो यूमास्क का आंसर देना। क्या ये क्लियर है बच्चों? chmod नहीं, chmod तो है कोई फाइल है, उस फाइल के ऊपर परमिशन लगाना। और एक ही है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कमांड कैन बी यूज टू चेंज डिफॉल्ट परमिशन। बच्चों विच ऑफ द फ्लोइंग कमांड कैन बी यूज टू चेंज डिफॉल्ट परमिशन फॉर फाइल एंड डायरेक्टरी एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। जब वो बनती है उसी समय,
तो बच्चों यू मास्क। क्लियर? चलिए, जब कोई फाइल या डायरेक्टरी बनती है तो उसी समय उसके ऊपर परमिशन लगाना यू मास्क है, और फाइल और डायरेक्टरी के ऊपर परमिशन लगाना वो CH मोड है बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, दोनों में अंतर है, एक तो क्रिएट होते वक्त तो यू मास्क आंसर देना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, लिनक्स में पूर्ण इन लिनक्स फुल पाथ नेम ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो बच्चों रूट डायरेक्टरी से फुल पाथ नेम आता है बच्चों। क्लियर? याद रखिए लिनक्स में पूर्ण पाथ नेम उत्पन्न होता है किससे? रूट डायरेक्टरी से बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें हो गई थी, समझ जाइए। हाउ कैन यू रिडायरेक्ट द आउटपुट ऑफ ए कमांड टू ए फाइल इन ए बेच फाइल। बच्चों जो रिडायरेक्ट करना है बच्चों, रिडायरेक्ट करना है तो क्या होगा, आप बेच फाइल में किसी कमांड के आउटपुट को किसी फाइल पर रिडायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो बच्चों एंगल ब्रैकेट से बच्चों। क्लियर? द ग्रेटर देन सिंबल इज यूज्ड टू रिडायरेक्ट द आउटपुट ऑफ ए कमांड टू ए फाइल। मतलब कोई भी कमांड, मान लीजिए आपका यहाँ पर कोई आउटपुट आया, अब बच्चों जो भी आउटपुट यहाँ पर आया और इसको आप किसी फाइल में लेके जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो बच्चों। क्लियर? किसी तरीके से इसमें अगर लेके जाना है तो इसके आउटपुट को यहाँ पर लेके जा सकते हो बच्चों, इसको पाइपिंग कहते हैं मेरे हिसाब से। क्लियर? इस कमांड का आउटपुट आप इधर यूज कर सकते हो। क्लियर? तो द ग्रेटर देन सिंबल इज यूज्ड टू रिडायरेक्ट द आउटपुट ऑफ द कमांड टू ए फाइल। फॉर एग्जांपल इको हेलो वर्ड बच्चों, इको हेलो वर्ड, तो जो इसका आउटपुट आएगा हेलो वर्ड वो इस फाइल के अंदर चला जाएगा बच्चों। क्लियर? विल राइट हेलो वर्ड टू ए फाइल नेम आउटपुट डॉट टीएक्सटी। क्या ये क्लियर है बच्चों? यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, अगर इसमें ये चीज इसमें करना चाहिए मेरे को बच्चों। क्लियर? इसके अंदर अगर मैं करूं, किसके अंदर? लिनक्स के अंदर, तो बच्चों अगर मैं यहाँ कर दूं केट केट और यहाँ पर कर दूं हेलो वर्ड, क्या कर दूं? हेलो वर्ड, हेलो वर्ड बच्चों। क्लियर? हेलो वर्ड। अब बच्चों ये हेलो वर्ड है वो मैं लेके जाना चाहता हूँ इधर बच्चों, इधर किसके अंदर? अरविंद डॉट टीएक्सटी के अंदर, अरविंद डॉट टीएक्सटी के अंदर बच्चों। क्लियर? तो आप क्या होगा, यहाँ पर हेलो वर्ड आएगा और ये हेलो वर्ड है वो इस फाइल के अंदर चला जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर इसको बोलते हैं पाइपिंग, पाइप पाइप बच्चों। क्लियर? ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर समझ में आ गया कि इधर जो भी आउटपुट आएगा वो इधर चला जाएगा, इसको पाइपिंग कहते हैं। क्लियर है? ये लिनक्स में, और इसमें अगर डालना है तो आपको ग्रेटर देन सिंबल यूज करना होगा। क्लियर? चलिए, कुछ ज्यादा डीप जरूर हो रहा है लेकिन जिंदगी भर का काम हो जाएगा आपका। एक बार इस वीडियो को कभी भी जरूरत पड़े देख लेना। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इनमें से कौन सा कमांड उपयोगकर्ता को किसी विशेष पैटर्न के लिए फाइल की सामग्री को खोजने की अनुमति देता है बच्चों? क्लियर? विच ऑफ द फ्लोइंग कमांड्स विल अलाउ द यूजर टू सर्च कंटेंट ऑफ ए फाइल और ए पर्टिकुलर पैटर्न बच्चों? ग्रेप कमांड। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, PWD कमांड डिस्प्ले प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, कई बार आ चुका है। नेक्स्ट चलिए, व्हाट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट ए फाइल इन बेच फाइल। तो बच्चों याद रखिए कि बेच फाइल में अगर आपको फाइल को डिलीट करना है तो DEL बच्चों, क्या यूज करोगे? DEL बच्चों। क्लियर? याद रखना बच्चों, किसकी बात कर रहा है? बेच फाइल, यानी कमांड प्रॉम्प्ट की बात कर रहा है, विंडो और डोस की बात कर रहा है, तो आपको डायरेक्टली डेल कमांड को आपको यूज करना है। अच्छा एक चीज बताइए, डेल कमांड समझ में आ गया कि किसी भी फाइल को या डायरेक्टरी को खत्म करना है तो कौन सी कमांड? डेल कमांड। क्लियर? अच्छा बच्चों अगर मैं यहाँ पर यूज करता हूं तो RM बच्चों। क्लियर? रिमूव, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, रिमूव। चलिए, पार्ट कमांड इज यूज कहां पर? लिनक्स में RM करते हैं, फाइल लिखते हैं, डायरेक्टरी लिखते हैं, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो व्हाट कमांड इज यूज डिलीट ए फाइल इन ए बेच फाइल? तो बच्चों डेल, DEL याद रखना, इस तरीके से अपन लिखते हैं डेल, और फाइल का नाम लिख दिया मैंने अरविंद डॉट टीएक्सटी, अरविंद डॉट टीएक्सटी खत्म हो जाएगी बच्चों। क्लियर? द डेल कमांड इज यूज टू डिलीट फाइल इन ए बेच फाइल। फॉर एग्जांपल डेल माई फाइल डॉट टीएक्सटी विल डिलीट द फाइल नेम माई फाइल डॉट टीएक्सटी। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, रिमूव डायरेक्टरी, वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है सर रिमूव डायरेक्टरी के लिए, तो रिमूव डायरेक्टरी के लिए अपन ऐसे काम में लेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, और फिर जो डायरेक्टरी है उसका नाम लिख दो, अंबिका है तो अंबिका लिख दो, अरविंद है तो अरविंद लिख दो। बच्चों ये जो स्पेस छोड़ता हूं आप समझ जाया करो, अब तीसरा चौथा दिन चल रहा है, पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। क्लियर? विच कमांड इज यूज्ड टू कंपेयर फाइल 1 फाइल 2? तो बच्चों अगर दोनों को कंपेयर करना है तो CMP कमांड बच्चों। क्लियर? CMP कमांड, तो कंपेयर कैसे होगी? तो कंपेयर उनकी साइज के हिसाब से होगी कि किसकी साइज ज्यादा है बच्चों। क्लियर? तो विच कमांड इज यूज्ड टू कंपेयर फाइल 1 एंड फाइल 2? क्लियर? जो बड़ा फाइल होगी वो आउटपुट में आ जाएगी। विच कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द टॉप ऑफ द फाइल? तो टॉप ऑफ द फाइल हेड कमांड बच्चों। क्लियर? अगर मैं ये कर दूं, मान लीजिए डॉलर और मैंने क्या कर दिया हेड, अगर डॉलर हेड कर दूं और फाइल का नाम लिख दूं अरविंद डॉट टीएक्सटी, अरविंद डॉट टीएक्सटी, तो आप सबको पता होना चाहिए
कि अरविंद डॉट टीएक्सटी में शुरू की 10 लाइनें आपको दिख जाएगी, चाहे कितनी भी हो, शुरू की कितनी लाइनें 10। लेकिन आप सोचते हो नहीं गुरुजी हमको तो 5 ही चाहिए, तो अपन ऐसे कर देंगे, हाइफन लगा देंगे ऐड, और यहाँ पर हाइफन 5 और बच्चों अरविंद डॉट टीएक्सटी। बच्चों क्लियर, अरविंद डॉट टीएक्सटी, अरविंद डॉट टीएक्सटी। तो बच्चों शुरू की 5 लाइनें आपको दिख जाएगी। क्लियर, ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर मान लीजिए बहुत सारी लाइन है लेकिन आपको शुरू की कितनी 10 लाइन, याद रखना बच्चों, अगर यही करते हो तो शुरू की 10 लाइन और टेल कर देते हो तो लास्ट से आपको टेल, याद रखना बच्चों, टेल टेल टेल। और यहाँ पर क्या कर दूं मैं, अरविंद डॉट टीएक्सटी, तो अरविंद डॉट टीएक्सटी कर दूंगा, टेल कर दूंगा, तो नीचे से 10 लाइन दिख जाएगी। बच्चों क्लियर, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। 5 करूंगा तो 5 लाइन ऊपर से हो जाएगी, हेड के साथ ऊपर और टेल के साथ नीचे। अगर मैं यहाँ पर ये कर दूंगा तो टेल के साथ नीचे से 5 लाइन दिख जाएगी। बच्चों क्लियर, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे हिसाब से अच्छा समझ में आ गया होगा अभी तक का कंसेप्ट। तो बच्चों विच कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द टॉप ऑफ द फाइल, टॉप ऑफ द फाइल हेड कमांड। नेक्स्ट, अच्छा कैट कमांड क्या है, जो भी आप लिख रहे हो वो आपको टर्मिनल में दिखा देगा। ग्रेप कमांड क्या है, तो ग्रेप कमांड बच्चों याद रखना, ग्रेप कमांड आपका क्या काम करेगा, पैटर्न मैचिंग। अच्छा लेस और मोर कमांड एक दूसरे के अपोजिट होती है, लेस कमांड नेविगेशन को लगाएगा, मोर नेविगेशन को हटाएगा। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट चलिए। सर जी क्लास की नोटिफिकेशन नहीं आती, अब ज्वाइन कर रहा हूं, तो विष्णु प्रजापति आप ओपन करो ना, नोटिफिकेशन को बंद कर रखा होगा। 15 बार नोटिफिकेशन मैंने खुद ने डाला, कोई बात नहीं, कोई लॉस नहीं हुआ। आपके पास लिनक्स के 3 वीडियो पड़े, तीनों को देख लेना। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए बच्चों, विच कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट ए डायरेक्टरी इन ए बैच फाइल। अब चाहे बैच फाइल हो चाहे एमएडोस हो, याद रखना एक क्वेश्चन वायरल है, MKDIR। अच्छा बच्चों याद रखो, चाहे एमएडोस हो चाहे विंडो हो चाहे लिनक्स हो, आप मेन डायरेक्टरी के थ्रू MKDIR के थ्रू क्या बना सकते हो, डायरेक्टरी। बच्चों क्लियर, द MKDIR कमांड यूज्ड टू क्रिएट डायरेक्टरी in a batch file. For example, mkdir my folder will create a directory named my folder. Clear? Next चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, फाइल का नाम बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो फाइल का नाम बदलना है तो याद रखिए, rm तो रिमूव करता है बच्चों क्लियर, और mv क्या करता है ये देख लो। अगर मैं इसके अंदर mv करता हूं, क्या करता हूं, mv, तो बच्चों मूव F1 का कंटेंट F2 में हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगी। इसका मतलब बच्चों एक अगर नहीं भी है F2 तो बन जाएगी और कंटेंट इधर चला जाएगा। इसका मतलब बच्चों एक चीज है कि आपकी जो सोर्स फाइल है वो डिलीट हो जाती है, किसके अंदर, MV के अंदर। इन दोनों में अंतर पूछा जाता है। CP में F1 की कॉपी F2 पे होती है बच्चों, ये कॉपी पेस्ट होता है और ये कट पेस्ट होता है। बच्चों क्लियर, याद रखना ये किसके इक्विवेलेंट है, तो ये कट पेस्ट के इक्विवेलेंट है। अच्छा ये किसके इक्विवेलेंट है, तो बच्चों ये कॉपी पेस्ट के इक्विवेलेंट है। ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। बच्चों क्लियर, याद रखना बच्चों, अगर ये नहीं है तो बन जाती है, और ये बनी हुई होती है, ये बनी हुई होती है, बनी हुई होती है, ये बनी हुई होती है। बच्चों क्लियर, और अगर ये नहीं है तो बन जाती है, यहाँ पर बन जाती है। अगर बच्चों अगर कोई ये कहे नहीं सर इसके कंटेंट इधर डालो, आप ओवरराइट करो, इसको ओवरराइट करो। क्लियर है बच्चों, तो ये क्या कर रहा है, इसके कंटेंट इधर डाल रहा है, ये भी इधर कंटेंट डाल रहा है। बच्चों क्लियर, चलिए अब बच्चों कोई ये कहे कि नहीं सर ये बनी हुई है ही नहीं, अब बताओ क्या होगा। बच्चों यहां तो बन जाती है लेकिन यहां नहीं बनती, तो फिर इसके लिए अपन केट कमांड को यूज करते हैं। किसको, केट। तो केट कमांड क्या करती है, कंटेंट डालती है। P1 ये क्या है, F1 F2 है, तो F1 F2 कर दो, तो इसके कंटेंट इधर डालती है। बच्चों क्लियर, और तुम चाहते हो नहीं यार अपेंड ही हो, क्लियर नहीं हो, डिलीट नहीं हो, तो बच्चों ये हो जाएगा। इसके लिए पुराना एक बार देख लेना, मैंने पूरा समझा दिया आपको। क्लियर, नेक्स्ट। RN कमांड रीनेम कमांड होता है, बिल्कुल रीनेम कमांड होता है बच्चों, क्लियर है। MV कमांड हो गया, RM डिलीट कमांड होता है, ये डिलीट कमांड होता है, ये पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए। MV बच्चों क्लियर, MV क्या करता है, तो MV बच्चों कट पेस्ट करता है, कट पेस्ट करता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए बच्चों, विच कमांड इज यूज्ड टू प्रिंट ए फाइल, तो बच्चों LPR कमांड। क्लियर, नेक्स्ट चलिए, कई बार आ गया है क्वेश्चन, हाउ कैन यू गेट यूजर इनपुट इन ए बैच फाइल, तो यूजर इनपुट इन ए बैच फाइल। बच्चों क्लियर, तो द सेट कमांड ध्यान रखना, सेट कमांड यूजर इनपुट लेने के काम में आती है। तो द सेट कमांड इज यूज्ड टू गेट यूजर इनपुट इन ए बैच फाइल, याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, फॉर एग्जांपल सेट बच्चों क्लियर, और ये वेरिएबल है, एंटर योर नेम, तो बच्चों ये वेरिएबल के अंदर आपका नेम चला जाएगा। विल
prompt the user to enter their name and the input will be stored in the variable where। बच्चों क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है सभी डिवाइस फाइल किस डायरेक्टरी में स्टोर होती है। डिवाइस फाइल याद रखना, ऑल डिवाइस फाइल जो डिवाइस से रिलेटेड फाइल है वो कौन सी फाइल डायरेक्टरी में स्टोर होती है। DEV फाइल के अंदर स्टोर होती है। बच्चों क्लियर। याद रखना इस फाइल के अंदर स्टोर होती है डिवाइस फाइल। डिवाइस फाइल बच्चों क्लियर। याद रखना कमांड इसमें स्टोर होती है। कमांड इसमें स्टोर होती है। कमांड इसमें स्टोर होती है। सॉफ्टवेयर सेटिंग इसमें होती है। सॉफ्टवेयर सेटिंग इसमें होती है। सॉफ्टवेयर सेटिंग इसमें होती है। मैंने आपको पढ़ा दिया बच्चों। यूजर की फाइलें इसके अंदर आती है। यूजर की फाइलें इसके अंदर आती है। क्लियर। और डिवाइस की फाइलें किसके अंदर जाएगी। जितने भी ड्राइवर है वो DEV के अंदर जाते हैं। क्लियर। ड्राइवर जितने भी है वो इसके अंदर जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट चलिए। तो इसका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा। DEV बच्चों क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यूनिक्स लिनक्स निम्न में से कौन सी विशेषता इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए उपयोग की जाती है। तो बच्चों याद रखना कि एक जो रिजल्ट है उसको अपन को दूसरी जगह यूज करना है। तो उसके लिए अपन सेमाफोर यूज करते हैं, पाइप यूज करते हैं, सिग्नल यूज करते हैं, ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन को याद कर लेना। पाइप मैंने बता दिया, सेमाफोर आपने खूब पढ़ा है ऑपरेटिंग सिस्टम में, सिग्नल भी यूज करते हैं। यानी इधर का डेटा इधर पहुंचाना है। तो बच्चों याद रखना यानी एक कमांड का जो रिजल्ट दूसरी जगह भेजना है तो इनके लिए सारी चीजें यूज करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़िए। Which command is used to display list of available drive in the command prompt। बच्चों याद रखना। तो याद रखिए अगर अपन को अवेलेबल जितना ड्राइव है उसके बारे में चलना है तो VOL। बच्चों क्लियर। तो ये याद रखना। और अगर अपन को किसकी बात करना है, अपन को बात करना है DU। बच्चों क्लियर। DU डिस्क यूज। तो बच्चों यहाँ पर तो डिस्क यूज आएगा और वहां पर VOL आएगा। याद रखना वॉल्यूम। या तो किसके अंदर की बात चल रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट की बात चल रहा है। The VOL command is the command prompt to display the volume, label and serial number of a specified disk or its display the disk volume label and serial number of the current disk if you don't specify a drive। क्लियर है बच्चों। याद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए। तो कमांड प्रॉम्प्ट में अगर वो पूछे कि डिस्क के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो VOL यूज करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों। विच आर द टू टाइप्स ऑफ डिवाइस फाइल। तो बच्चों करेक्टर एंड ब्लॉक। याद रखना दो तरीके की फाइल होती है, एक करेक्टर फाइल होती है और एक ब्लॉक फाइल होती है। बच्चों क्लियर। याद रखिए फाइल दो ही तरीके की होती है, करेक्टर फाइल एंड ब्लॉक फाइल। विच आर द टू टाइप्स ऑफ डिवाइस फाइल। कोई भी डिवाइस फाइल की जब बात करेगा तो डिवाइस फाइल बच्चों दो ही तरीके से बनती है। या तो डिवाइस फाइल मतलब ड्राइवर जो फाइल है, या तो करेक्टर के रूप में बनती है, ब्लॉक के रूप में बनती है। बच्चों क्लियर। ये याद रखना। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक को डिस्प्ले करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक को डिस्प्ले करने के लिए प्रोसेस स्टेटस। बच्चों क्लियर। प्रोसेस स्टेटस कमांड का उपयोग किया जाता है। प्रोसेस स्टेटस कमांड का यूज किया जाता है। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। प्रोसेस स्टेटस किसी प्रोसेस के स्टेटस को देखना है। तो बच्चों क्लियर। और सभी प्रोसेस कौन कौन से रनिंग है तो टॉप यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, टॉप। क्लियर। इस क्वेश्चन को पढ़िए। इन विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट विच ड्राइव रिप्रेजेंट द प्राइमरी हार्ड ड्राइव यूजुअली कंटेनिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर। तो बच्चों वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन विंडो कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, विंडो कमांड प्रॉम्प्ट विच ड्राइव रिप्रेजेंट द प्राइमरी हार्ड ड्राइव यूजुअली कंटेनिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखना बच्चों, आप सबको पता है विंडो खूब यूज करते हो, सी ड्राइव के अंदर होता है। बच्चों क्लियर। याद रखिए प्राइमरी ड्राइव कितने होते हैं, तो प्राइमरी ड्राइव 4 हो सकते हैं। कितने, मैक्सिमम 4 होते हैं। बच्चों क्लियर। जिनके अंदर ओएस आ सकता है। क्या आ सकता है, ओएस। और बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, सी होता है। बच्चों क्लियर। तो 4 जिसके जो अपन टुकड़े करते हैं तो कौन से पार्टीशन में जा सकता है, तो 4 मैक्सिमम पार्टीशन होते हैं जिनमें ओएस जा सकता है। बच्चों क्लियर। याद रखना ये क्वेश्चन। और बाय डिफॉल्ट इसमें जाता है सी में। अब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको फीलिंग्स आ जाएगी। इन विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, विंडो की बात चल रही है। विच ड्राइव रिप्रेजेंट द प्राइमरी हार्ड ड्राइव यूजुअली कंटेनिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या होगा, सी। क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए। यदि इफ द यू मास्क का मतलब होता है फाइल जब क्रिएट होती है उसी समय उसकी परमिशन। इफ द यू मास्क वैल्यू इज दिस। बच्चों 002, ये ओ जो है ये ऑक्टल है। ये क्या है, ऑक्टल होता है, ऑक्टल। क्लियर। ऑक्टल मास्क भी बोलते हैं, यू मास्क भी बोलते हैं। इफ द यू मास्क वैल्यू इज 002 व्हाट विल बी द परमिशन ऑफ न्यू डायरेक्टरी। तो बच्चों अगर ऑक्टल मास्क आपको ये दे रखा है तो बच्चों जो नई फाइल बनेगी उसको क्या क्या परमिशन मिलेगी। अभी फाइल बनी नहीं है
अब वो पहले पूछेगा यू मास के दो, यू मास के देंगे अपन 002। तो वो ये कह रहा है, देखो बच्चों एक तो मैंने ये बताया था कौन सा RWX, RWX, RWX और RWX, ये किसमें बताया था मैंने? CH मोड के अंदर बताया था। CH मोड की वैल्यू आपको दे दे, उसको चेंज कर दो बच्चों, क्लियर। अब बच्चों लेकिन अगर ये आपको दे दे यू मास्क, आपको दे दे, क्लियर, CH मोड में तो आप डायरेक्टली लिख दो, लेकिन अगर आपको यू मास्क दे दे, यू मास्क ये दे दे, ये सेट कर दिया, और अब आप फाइल क्रिएट कर रहे हो तो उसको क्या क्या परमिशन मिलेगी? तो बच्चों इसको 777 में से घटा के देना 002 बच्चों, क्लियर। तो याद रखना बच्चों दो चीज है, CH मोड में तो डायरेक्टली कर देना, जो आपको मिला है मान लो ये बोला गया तो यही परमिशन आपको मिल जाएगी, लेकिन यू मास्क में इसको घटा के परमिशन देना, ये 5 होगा, ये 7 होगा, ये 7, अब ये CH मोड की तरह ही काम कर जाएगा बच्चों। RWX111 यूजर को तीनों परमिशन मिल गई बच्चों, क्लियर, यूजर को तीनों परमिशन मिल गई, ग्रुप को भी तीनों परमिशन मिल गई बच्चों, ग्रुप को भी तीनों परमिशन मिल गई, और बच्चों अदर यूजर को RWX राइट की परमिशन नहीं मिली, रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन मिल गई। क्या ये क्लियर है? आपके समझ में आ गया होगा। ये ऑक्टल है बच्चों, वो है, ये 002 है, समझ में आ गया। तो इसमें से घटा देना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट परमिशन ये होती है, बाय डिफॉल्ट परमिशन ये होती है, बाय डिफॉल्ट परमिशन। कोई ये पूछे बाय डिफॉल्ट परमिशन क्या है, तो बाय डिफॉल्ट परमिशन ये है। और अगर ये यू मास्क है, इसका मतलब फाइल बनने से पहले आप उसको ये परमिशन दे रहे हो, तो फाइल बनेगी तो बच्चों ये परमिशन लग जाएगी। और बच्चों जब CH मोड करते हैं तो अपन सेट करते हैं परमिशन, तो इसको घटाने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्लियर। याद रखना बाय डिफॉल्ट मास्क ये है, यू मास्क ये है, परमिशन ये मिलेगी, CH मोड में जो लिखा है वही परमिशन मिलेगी। क्या ये क्लियर? क्लियर है बच्चों? चलिए एक बार कमेंट कर दो, ये क्लास आपके पूरी समझ में आ गई क्या? अगर यू मास्क है तो क्या परमिशन है बच्चों, क्लियर। तो इस क्वेश्चन को पढ़ो, इफ द यू मास्क वैल्यू इज दिस व्हाट विल बी द परमिशन ऑफ न्यू डायरेक्टरी। तो 775 इसकी परमिशन है न्यू डायरेक्टरी की। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। एक बार वीडियो और देख लेना। अब बच्चों मैं अगले क्वेश्चन लगवा रहा हूं, क्योंकि इसमें 90 क्वेश्चन नहीं लग सकती है, 90 स्लाइड ही। तो अगले में क्वेश्चन लगा रहा हूं, लेकिन मैं लगाऊंगा 5 मिनट बाद, है ना, 10 मिनट बाद, एक चाय पी के लगा रहा हूं, क्लियर। चाय पी के मैं अगली क्लास लगा रहा हूं, ताकि आगे के क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूं। तो आज आपकी लिनक्स खत्म हो रही है, आज आपकी लिनक्स खत्म हो रही है, इतना आप देख लीजिए, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ सकते हैं, क्लियर। पेपर बनाना स्टार्ट करवा दिया है, कल मंडे को फर्स्ट पेपर आपको लॉन्च कर देंगे, आप उसको जरूर देखिएगा मंडे को, ठीक है। और मेहनत कीजिए, जबरदस्त मेहनत कीजिए, ये मौका बार बार नहीं आएगा, सिलेक्शन होगा, सभी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। पीडीएफ आ जाएगी, अभी पीडीएफ आ जाएगी। अब आपने देख तो लिया है, क्वेश्चन को गोले लगा लगा के पढ़ लेना, अभी पीडीएफ आ जाएगी, ठीक।